चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम अपनी बॉडी की फिजिक्स को हम नहीं जानते हैं। आपकी बॉडी की फिजिक्स वो है जो आप एक्शन करते हैं, जो आपकी बॉडी के फिजियोलॉजी में रिस्पॉन्स आते हैं। आपके मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही, आपके मसल्स जो स्मूथली सॉफ्ट रहना चाहिए, पता लगा उनमें हार्डनेस आ गई। आपके मसल्स प्रॉपरली स्मूथ रहना चाहिए, फ्लैसिड हो गए, सैग हो गए, हार्ड हो गए, रफ हो गए, ड्राई हो गए, स्वेल्ड हो गए, पफी हो गए। आपकी बोन डिजेनरेटिव हो गई, स्टीफनेस बढ़ गई, मूवमेंट मोबिलिटी बढ़ गई। मतलब अगर जिसमें फिजियोलॉजी इन्वॉल्व है उसको हम फिजिक्स कहते हैं, बस इतना सा समझ जाइए। अब हर बीमारी की अपनी फिजियोलॉजी होती है, और फिजियोलॉजी का मतलब होता है उसकी रिस्पॉन्स, उसकी फीलिंग। ठीक है, ये हमें देखना। तो हमें एलिमेंट की अगर फिजियोलॉजी, अब फॉर एग्जांपल किसी को कोई भी बीमारी हो गई, फॉर एग्जांपल किसी को गर्दन में दर्द हो रहा है, नेक में पेन हो गया। अब नेक पेन के तो बहुत सारे बीमारी, तो अगर हम यहाँ पर देखें, इस पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, न्यूरोपैथी, न्यूरो जिन्हें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है, हम नाम लेके तो बहुत सारा लंबा नाम है, लॉर्डोसिस, फलाना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जो भी आप लेना चाहते हैं, बहुत सारा नाम भरा पड़ा है। लेकिन अगर हम इतने बीमारियों को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आप पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आजकल की जो मेडिकल की डेवलपमेंट हो रही है, अगर आप पूरा मेडिकल साइंस पढ़ने जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको ये जन्म तो पूरा मेडिकल पढ़ने में लग जाएगा, तब कहेंगे अब मैं थोड़ा परफेक्ट डॉक्टर बनने वाला हूँ। और मुझे लगता है आप कभी नहीं बन पाएंगे। और आप अपने पूरे बच्चों को भी लगा लीजिए, पूरे खानदान को भी पढ़ने लगा तो मेडिकल साइंस नहीं पढ़ सकते। लेकिन ऐसा कुछ तो सीक्रेट है कि आपको मुद्दे की बात सीखना है। यस, वो है आपको 5 एलिमेंट का टेम्परामेंट, 5 एलिमेंट की फिजिक्स। आपको डिजीज से मतलब नहीं है। मैं आपको सच बता दूं, एक्यूपंक्चर एक्यूपंक्चर डॉक्टर इतना स्मार्ट डॉक्टर है, इतना स्मार्ट कॉन्सेप्ट है मेडिकल्स का, जिसमें आपको बीमारी से कोई लेना देना नहीं है, मैं सच बता दूं। लेकिन ये बात आप किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के सामने बोलेंगे, ये बेवकूफ वाली बात कर, हो सकता है वो कहेगा यार क्या बात कर रहे हैं, बीमारी से कोई मतलब ही नहीं है। एवरी डिजीज इज रिस्पॉन्स ऑफ डिस्टर्बेंस, 5 एलिमेंट, या योर मेंटेलिटी, या योर थॉट्स। याद रखना 3 बातें। हर बीमारी आपकी सोच का, आपके दिमाग के अंदर वो मेंटेलिटी का, या आपके अंदर हुए एलिमेंट में वो असंतुलन, इनबैलेंसेस का रिस्पॉन्स मात्र है, डिजीज नहीं है वो। तो आप उसको डिजीज पकड़ के बैठ गए हैं, बस यही आपका फॉल्ट है, और यही मुझे लगता है सारे डॉक्टर का फॉल्ट है। एक बात मैं आपको समझा दूं, शायद आप समझना चाहते हैं तो मैं क्या आपको डिटेल से समझा दूं? आर यू एग्री? बहुत मजेदार बात। यस। चलिए, यस सर, यस सर। वेरी गुड। आपको ये बात काम आएगी, वैसे ये बात बहुत कॉस्टली है, लेकिन आप इसको सुनिएगा आज। याद रखिए, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास, आपको एंगर आता है, गुस्सा आता है। देखो, एंगर किसका इमोशंस है? लीवर का। लीवर एंड गॉल ब्लैडर, सॉरी, लीवर एंड गॉल ब्लैडर, जीबी। ठीक है ना? अब जैसे आप एंगर करते हैं, और ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और इस एंगर की इंफॉर्मेशन को आप रिसीव करते हैं, और यहां पर डिस्टोर्ट हो जाता है, और आपके यहां पर एक इमेज बन जाती है, एक एंगर, ये आप हैं। ठीक है ना? जैसे आपको, जैसे ये इंफॉर्मेशन हमारे एक मेमोरी में चला जाता है, ऐसे इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को मिलती है, तो ब्रेन के अंदर एक स्टेट बन जाती है, उसको स्टेट को बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। आप जब न्यूरो फिजियोलॉजी पढ़ेंगे या न्यूरो एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसमें ये बना, ये कॉन्सेप्ट दिया, फाइट एंड फ्लाइट की स्टेट बनती है। और जब फाइट और फ्लाइट की स्टेट बनती है, तो याद रखना, हमारी बॉडी, हमारा माइंड जो है, हमारे ऑर्गन्स को बार बार कॉल करके बोलता है। तो ये हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स होते हैं, और एक होता है वर्बली रिस्पॉन्स, और एक होता है नॉन वर्बल रिस्पॉन्स। नॉन वर्बल रिस्पॉन्स, याद रखना। जो वर्बली, वर्बल जानते हैं आप, वर्ब, जिसमें वर्ब एक्ट है। तो वर्बली क्या होता है कि जो आप बोल के
इमोशनली बिहेवियरली आप किसी को बोल के रिस्पॉन्स करते हैं, वो आपका वर्बली रिस्पॉन्स है। आपको किसी पे गुस्सा आया और आपने बोल के टाल दिया, गाली मार दी, चार सुना दिया, आपको मजा आ गया, घर आके बड़ा प्राउड फील करते हैं, देखा मैंने भी कैसी कैसी सुनाई, देखा मैंने भी कैसे कैसे कर दिया, मुंह बंद करा दिया मैंने उसका। यही तो फील करते हैं हम और आप। लेकिन एक रिस्पॉन्स होता है नॉन वर्बल, याद रखना इस बात को। और ये नॉन वर्बल इस पे रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी इन्वॉल्व है, फिजियोलॉजी हमारी इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जैसी बॉडी में आपके फाइट और फ्लाइट की कंडीशन स्टेट बनती है, तो ये स्टेट रिस्पॉन्स जरूर करती है। और वो रिस्पॉन्स आपका फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी में हमारी बॉडी में करेगी। और एक ही चीज आएगा, तीन तरह के रिस्पॉन्सेज आएंगे जब आपकी बॉडी में फाइट और फ्लाइट की स्टेट, समझ रहे हैं आप? या तो लड़ो या भागो, फाइट एंड फ्लाइट, या तो लड़ो और भागो। तो आपकी बॉडी में सबकॉन्शियस माइंड बार बार ये बता रहा था कि भाई लड़ो और भागो, लड़ो और भागो। और लड़ने और भागने के लिए हार्ट क्या करता है? अपनी पंपिंग बढ़ाता है। तो हार्ट पंपिंग बढ़ती है, हार्ट पंपिंग बढ़ती है। और जैसे आपकी हार्ट पंपिंग बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हार्ट क्या, वेगस नर्व के माध्यम से ब्रेन कहता है भाई देखो लड़ना है भागना है, भाई ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो कह रहे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ज्यादा जल्दी जल्दी पंप करना पड़ेगा, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। इसी को हम टैकीकार्डिया बोलते हैं, और हाइपरटेंशन भी इसी को हम बोलते हैं। हो सकता है आपका इसके बाद लंग्स के पास वेगस नर्व से मैसेज जाएगा, और लंग्स को बोला भाई तुम जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करो, जल्दी जल्दी सांस लो। क्यों भैया? ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ओके, हाँ ठीक है, लड़ना है। तो आपकी ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होने लगेगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। एंड आपके मसल भाई जल्दी जल्दी मूवमेंट करो, तो आपके बॉडी में वाइब्रेशन, कंपन, फियर फियर या ट्रेमर आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड आप दिमाग कहेंगे भाई जल्दी जल्दी सोचना, जल्दी जल्दी दिमाग करो, अलर्टनेस पर रहेगा, तो ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। आप लड़ने के लिए क्या बोलते हैं, तैयार करते हैं? आप कहते हैं भैया हथियार वथियार तैयार रखो, लड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो तैयार चाहिए। और आपकी बॉडी में हथियार तो होते नहीं है, आपकी बॉडी में एक ही हथियार है, याद रखना। और इमरजेंसी में उसी बॉडी रिलीज करती है, उसी का नाम है कॉर्टिसोल। एक कॉर्टिसोल नाम पे एक स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करती है, जिससे हमारे मसल्स हार्ड, और मसल्स के अंदर बहुत एक फोर्स आ जाता है। लेकिन ये अच्छी बात है, ये बॉडी की अच्छी बात है, जो हमें इमरजेंसी में स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्षमता दा, एक पावर देने के लिए। एक और बहुत अच्छी बता दे रहे हैं आपको चीज, इसी का नाम डायबिटीज है। देखिए, जब इमरजेंसी होती है तो हमारा लीवर के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज जो है, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। क्या होता है? स्टोर होता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में इमरजेंसी होती है लड़ने की, भागने की, कुछ करने की, तो ये क्या, लीवर क्या करता है, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके और हमारे ब्लड में ग्लूकोज रिलीज करता है। लेकिन सुनिए, अब आपका हमारा माइंड ये नहीं जानता कि ये गुस्सा आप बच्चे पे कर रहे हैं, ये गुस्सा आप अपने पति पर कर रहे हैं, ये गुस्सा आप अपने कलीग्स पर कर रहे हैं, ये गुस्सा आप अपने पड़ोसी पर कर रहे हैं, ये गुस्सा आप किसके ऊपर कर रहे हैं, हमारा माइंड ये नहीं जानता। बस आप गुस्सा करते हैं, बस वो उस गुस्से के हिसाब से आपकी बॉडी में फाइट और फ्लाइट की स्टेट क्रिएट करता है, और आपकी बॉडी में इस तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, और इसी का नाम है डायबिटीज। आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं आपको, आपका डर है, या आपकी बॉडी में कहीं हेट है, रिग्रेट है, गिल्ट है, सच बताएं। इसीलिए हम कहते हैं, अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं, डायबिटीज इज मेंटल डिजीज, नॉट फिजिकल प्रॉब्लम। ये बात कितने लोगों को अच्छी लगी, समझ में आई? आप लोग थंब रेज कर सकते हैं, यस सर हमें समझ में आई। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम आपको ये, यस सर, हमें समझ में आया। ठीक है ना? अब आप ये बताइए कि आप ये चीज ठीक करने में जुटे हुए हैं, आप कह रहे हैं मैं ये ठीक कर दूं, यस, ये दवा, ये मेडिसिन, ये योगा, ये सब कर, आप सब कर रहे हैं। लेकिन आप क्या सब ये किसके लिए कर रहे हैं? इन रिस्पॉन्स को बंद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बच्चा रो रहा है तो मुंह पे टेप लगा दो, ये नहीं पूछो बेटा तेरे को खाना भूखा है क्या, तेरे को कुछ टॉफी चाहिए क्या, तेरे को कोई दर्द हो रहा है क्या? नहीं, ये नहीं पूछना आपने। आप तो कह रहे हैं मुंह पर टेप लगा दो, आवाज ही नहीं आएगी। दर्द हो रहा है, एक काम करो, पेन किलर खिला दो, दिमाग को मैसेज ही नहीं जाएगा भाई दर्द है बॉडी में कहीं।
लो जी, आपने तो बॉडी के अच्छे खासे सिग्नल को ब्लॉक कर दिया। बट अब ये भी नहीं कह रहे कि दर्द होता तो पेन किलर मत खाओ, इमरजेंसी में खाना कोई बुरी बात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि सब कुछ बुरा है, नो। इमरजेंसी बहुत अच्छा, कोशिश करें आप नेचुरल तरीके से मेंटेन करें। अब आप इन रिस्पॉन्स को ठीक करने के लिए जो भी आप कर रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं? आपको ये स्टेट को ठीक करना पड़ेगा। और इस स्टेट को बदलने के लिए आपको ये यहां पर आपकी जो मेमोरी है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तब जाके आपकी डायबिटीज ठीक होगी, तब जाके आपका बीपी ठीक होगा। इसलिए अगर आपसे डॉक्टर कह रहा है कि आपका बीपी कभी सही नहीं होगा और लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। क्योंकि भैया उसको उसको उसने तो उसकी पढ़ाई में ना तो ये है, ना तो ये माइंड का ये कॉन्सेप्ट है, सॉरी, ना तो उसकी माइंड, उसके पास ये ना तो ये माइंड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। उसके पास ना तो ये स्टडी है, ना तो ये एक्यूपंक्चर थ्योरी है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। उसके पास ये थ्योरी है कि अगर कहीं बॉडी में ऐसे रिस्पॉन्स आए तो उसको ऐसे मैनेज कर लो, बस। तो वो अपनी पढ़ाई और अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो परफेक्ट बोल रहा है। बट अब आपको ये पता लग गया है कि असली रिस्पॉन्स का कारण इस रिस्पॉन्स ही नहीं है, ये ये बीमारी नहीं है। ये बीमार, यहां तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कैंसर भी आ सकता है, यहाँ पर बड़ी डिजीज। अब आप क्या क्या ठीक करते रहोगे? इसलिए अब आप क्या हो रहा है कि पहले आदमी इमोशनली ठीक होता था, अब आदमी इमोशनली भी स्ट्रेस में है, तो अब उसको हाइपर टेंशन भी है, डायबिटीज भी है, गैस्ट्रिक भी है, कोर्टिसोल भी हो रहा है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज भी है, फियर भी है, ये सब है। अब बताइए आप क्या क्या ठीक करेंगे? अब आप क्या क्या ठीक करेंगे? और जब आप क्या क्या ठीक करेंगे, तो फिर धीरे धीरे पेशेंट क्या बोलेगा मालूम है? सर मैं कौन से डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराऊं? और वो डॉक्टर के पास मेडिसिन, क्योंकि वो तो रिस्पॉन्स को ठीक कर रहा है, वो उसने रिस्पॉन्स को दबाते दबाते फिर एक दिन वो, और वो जो इमोशन था, जो ये मेमोरी थी, वो और कुछ नया पैदा करने लग जाएगी। मालूम है आपको? वो आपकी इम्यूनिटी को सरेंडर करने लग जाएगी। हम आपको एक और नई चीज बताते हैं, आप चौंक जाएंगे, आप कहेंगे सर ये तो बड़ी मैजिक वाली बातें बता रहे हैं। ऐसे ही मैजिक होता है, ठीक है ना। और ये पेशेंट फिर इतने सारी दुकानदारी लेके आपके पास आएंगे, आप मेरे को ठीक कर सकते हैं क्या? आप मेरे को 10 दिन में ठीक कर सकते हैं क्या? आप मेरे को मैजिक कर सकते हैं क्या? मैं देखता हूँ आपकी थेरेपी, ऐसे बैठता है, ऐसे ऐसे पैर रख के मैं देखता हूँ आपकी थेरेपी में कितना दम है। लगता तो ऐसे है कि भाई साहब पकड़ के दो ठूसा मारने पड़े तो। हमने थोड़ी ना कहा था भाई साहब इतना कुछ मार्केट से लेके आओ, खरीद के लेके आओ। समझ रहे ना? ऐसे बैठता है, तुम कुछ कर सकते हो कहा। और भाई साहब ब्रैक्यूपंक्चर वाला या अल्टरनेटिव वाला, अरे भाई साहब बड़ा खुश होता है कि भाई साहब इतनी बीमारियां लेके मेरे को इतना बड़े डॉक्टर का दर्जा देने यहाँ आया हुआ है, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी इज्जत खराब। तो बेचारा फिर वो ये पॉइंट, आज ये प्रोटोकॉल, कल प्रोटोकॉल, ये करके उसको सेटिस्फाई करने में लग जाता है, जो कि सबसे बड़ी गलती करता है। ये सेटिस्फाई का केस नहीं है, ये काउंसलिंग का केस है, ये प्लानिंग का केस है। आप पेशेंट को बताएंगे कि भाई साहब सबसे पहले आपके एनर्जी लेवल पे चेंजेस आएंगे, क्योंकि आप इतने तरह समय से बीमार है, आपकी बॉडी की एनर्जी पूरी लॉस्ट हो चुकी है। पहले मैं एनर्जी लाऊंगा, उस एनर्जी से आपके ऑर्गन अच्छे से काम करने लायक होंगे। जब ऑर्गन काम करेंगे तो आपकी बॉडी में रिस्पॉन्सेज होंगे, आपकी बॉडी में ब्लड और एनर्जी बैलेंस होगी, तो नरिशमेंट होगा बॉडी का, तब जाके आपकी बॉडी हीलिंग में लाएगी। इतना करवाने के लिए तैयार है तो यस, नहीं तो भाई साहब मार्केट में बहुत बढ़िया बढ़िया कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बने हुए हैं, जाइए और बीमा कराया है तो दम से पैसा लगाइए, और जब जब जाना है तो चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसे लोगों का आप एज अ डॉक्टर, एज अ क्वालिफाइड डॉक्टर, एज अ अच्छा डॉक्टर बन के उसके सामने पेश आए। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट होता है। आप कहेंगे सर एलिमेंट पढ़ा रहे थे, ये क्या पढ़ा रहे हैं? हम आपको एलिमेंट के, एलिमेंट का ही पार्ट है, ठीक है ना। इसके बाद एक और चीज होती है, अगर आपकी बॉडी में आपके दिमाग में बहुत सारे हेट, सॉरी, आप हर्ट हुए हैं, आप बहुत हर्ट हुए हैं, या आप किसी के प्रति आप इरिटेशन या रिग्रेट, या आप जलसी, या कोई डर, लाइफ अनसिक्योरिटी का कोई डर लेके आप पाल रहे हैं, जब आपके जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप इसे रिसीव करते हैं, याद रखिए ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। और यहाँ पर आपकी वही मूड बनाती है, इसी को मूड भी कहते हैं, इसी को हम जोन भी कहते हैं, इसी को हम पैटर्न भी कहते हैं दिमाग, तुम्हारे दिमाग में पैटर्न क्या है। और इससे हमारी बॉडी में एक स्टेट बनती है, और जब ये स्टेट ज्यादा दिनों तक रहती है तो हमारे
बॉडी में रिस्पॉन्स करती है, और ये रिस्पॉन्स जरूर करेगी। और रिस्पॉन्स हमारे इम्यूनिटी पर, और हमारे इम्यूनिटी पर रिस्पॉन्स करती है, तो इम्यूनिटी पे तीन तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, याद रखना। सुन लीजिए ध्यान से, आपको बहुत काम आने वाला है आज का क्लास, लखपति बना देगा अगर आपने दिल से समझ ली इस बात को, सच बता रहा हूं आपको। देखिए, अगर आपकी इम्यूनिटी पर ये स्टेट तीन तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी सरेंडर हो जाएगी, सरेंडर हो जाएगी। जब इम्यूनिटी सरेंडर होती है तो याद रखना, कैंसर। लिखिए, आपके पैंक्रियाज के बीटा सेल्स, जो इम्यूनिटी सेल्स है, वो बीटा सेल्स एक्टिवेट नहीं हो जाते हैं, डीएक्टिवेट होते जाते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज यहीं से आती है, समझना, याद रखना। बहुत बड़ी डेंजर लाइफस्टाइल डिजीज जो आप समझ सकते हैं, गैंग्रीन, हार्ट फेलर, हार्ट किडनी फेलर, लीवर फेलर, ये सब यहीं से आते हैं जब आपकी इम्यूनिटी सरेंडर हो जाती है। या फिर आपकी इम्यूनिटी फाइट करती है, रिएक्ट करती है, उनसे लड़ती है। तो आपकी लड़ती है तो उसको हम रिएक्ट करना बोलते हैं। और जब आपकी रिएक्ट करती है तो आप इम्यूनिटी फाइट करती है, तो उसका नाम है एलर्जी। तो आपकी जितनी बॉडी में आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम है, ये सब आपके आपके रिएक्शन का प्रॉब्लम है, यानी आपकी इम्यूनिटी रिएक्ट कर रही है, याद रखना। या फिर इम्यूनिटी उससे खुद में कंफ्यूजन हो जाती है, याद रखना। कंफ्यूजन हो जाती है, कंफ्यूजन का मतलब है कि मरूं, वो कौन सा वाला गाना है आपने सुना होगा, तुझे छोड़ दिया जाए या मुझे मार दिया जाए, आपने वाला सबने गाना सुना। तो ऐसा जिंदगी में याद रखना, अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में बंधे हैं, क्या अरे वो तो बच्चे हो गए हैं, नहीं तो मैं चली जाती, नहीं तो मैं चला जाता, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ देता। या कई बार ऐसे रिश्ते में, ऐसी कोई जॉब में है, अरे यार इस जॉब में मुझे मजबूरन रहना पड़ रहा है, वो तो मैंने लोन ले रखा है, और आप छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, यानी कंफ्यूजन है। तो याद रखना, आपकी बॉडी में कंफ्यूजन को हम ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। अब आ जाइए, ऑटो इम्यून डिजीज थायराइड है, लिस्ट डालिए आप अपने अंदर, डालिए अपनी लिस्ट, ऑटो इम्यून डिजीज की लंबी लिस्ट आएगी। थायराइड है आपके, एलोपेशिया एरेटा है, गंजापन आ जाता है, बाल्डनेस आने लगती है, आपके अर्थराइटिस है, हार्ट डिजीज है, बहुत सारे केसेस हैं। ये सब ऑटोइम्यून डिजीज के पार्ट है। ये सब आपके सोच सकते हैं आप माइंड से हो रहा है, सोच सकते हैं आपका 5 एलिमेंट से हो रहा है, मालूम है आपको। ये सब कुछ आपके 5 एलिमेंट का एनवायरमेंट बिगड़ता है, तब ऐसे कंडीशन आपकी बॉडी में पैदा होती है। इसके लिए हम आपको फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं। सवानी जी, आपको बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। और टाइप 1 डायबिटीज का ट्रीटमेंट, जो लोग कहते हैं सर मैंने ऐसी मेडिसिन बनाई, सर मैंने ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया और मैं ये ठीक कर देता हूं, ये ठीक कर, ऐसे अफवाहों में ना फंसे आप, अलर्ट रहें, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्लेस नहीं करेंगे, जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक नहीं करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप कोई भी डॉक्टर बन जाइए, आप कुछ नहीं कर सकते किसी का। और सबकॉन्शियस माइंड में ये हमारे न्यूरल पार्टवे बनाने लगते हैं। ये बहुत बड़ा सीक्रेट आपको बता रहे हैं। और 5 एलिमेंट, इसलिए हमने बताया था ना कि हमारा एंगर यानी गुस्सा, हमारे लीवर एंड गॉल ब्लैडर का इमोशंस है। और जब हम ये करते हैं तो हमारे सीधा हमारे ब्रेन के अंदर जो उसी को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। याद रखना, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी जो वर्ड है ना, ये लीवर एंड गॉल ब्लैडर यानी वुड एलिमेंट है, वुड एलिमेंट बनाता है हमारा। इसलिए हमने आपको पहले दिन पढ़ाया था वुड एलिमेंट में, कि प्लानिंग का काम, कुछ क्रिएशन का काम, एंड कुछ पॉजिटिव थिंकिंग, आप कुछ नया जिंदगी में सोचना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, ये आपको वुड एलिमेंट ही देता है, ये आपको वुड एलिमेंट देता है। जब ये वुड एलिमेंट आपका एक्सेस होता है आपकी बॉडी के अंदर, तो ये ओवर थिंकिंग करने लगता है, ओवर प्लानर करने लगता है। इंसान बहुत अच्छी प्लानिंग करता है, बहुत अच्छा डिजाइन करता है, लेकिन उस पर फॉलो अप नहीं कर पाएगा, बस ये प्रॉब्लम है। डिजाइनर बहुत अच्छा होगा, प्लानर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा गाइड करेगा, लेकिन खुद एक्शन नहीं कर पाएगा। उसको एक्शन करने के लिए उससे दूसरे को ओपिनियन उसको लेनी पड़ती है, ये हम देख पाते हैं। ओके, अब आइए हम वही एलिमेंट पे लगाएं। इसलिए हमने आपको फिजिक्स, अब आपको एलिमेंट फिजिक्स में ज्यादा बेटर समझ में आएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई है? नहीं सर। कार्तिक अग्रवाल साहब, आपको समझ में आ रहा है ना प्रॉपर? कोई दिक्कत तो नहीं है? परफेक्ट, अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप क्लास को? वेरी नाइस।
वेरी नाइस। चलिए, द रोल ऑफ द फाइव एलिमेंट इन फिजिक्स कैन बी अंडरस्टूड मेटाफोरिकली। देखिए आ गया ना मेटाफोरिकल वर्ड। एक मेटाफोरिकल लैंग्वेज होती है, जैसे मेटाफोरिकल लैंग्वेज सब समझते हैं आप, या हम बताएं, बताइए, सब सर समझते हैं? बताइए। ओके। सर बताइए। चलिए, मेटाफोरिकल लैंग्वेज वो होती है जो हम किसी का एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। जैसे गाना गाना देखा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों से, या चांद तारों से तुलना कर दी, मेटाफोरिकल हो गया। समझ में आ गया अब आपको? आप समझ में आ गया होगा। फूलों सा, हम तो गाने थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, फूलों सा रह चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, कलियों जैसी मुस्कान है। अरे कोई कोई ये भी कह देता रावण जैसी मुस्कान है अरे पसंद नहीं आ रही है। कलियों जैसी मुस्कान है, तो ये मतलब मेटाफोरिकल। समझ में आ रही है आपको बात? किसी से यस तुलना सर। करके, इससे ऐसा ऐसा होता क्यों है, ऐसा करने से हमारी फीलिंग चेंज होती है। इसीलिए हम गार्डन में जब जाते हैं ना, आ क्या फूलों जैसी खुशबू है ना। आपको फूलों के बाग में जाते ही आपका मन गार्डन गार्डन हो जाता है। क्यों? फीलिंग चेंज हो जाती है। मेटाफोरिकल, उसको हम मेटाफोर बोलते हैं। अब समझ में आ गया आपको मेटाफोर? ऐसे ही हमारे अंडरस्टूड द मेटाफोरिकली, कि हम अपने फिजिक्स हमारी बॉडी में मेटाफोरिकली समझ में आएगा कि अगर कोई विंड यानी कोई मूवमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब मेटाफोर क्या बनेगा? वुड एलिमेंट का मेटाफोर था कि वुड, गुड हवा एलिमेंट। हवा हवा क्या करती है? मूवमेंट कराती है। आंधी तूफान क्या आता है? भूकंप क्या कहता है? हिलाता है। तो यही मेटाफोरिकली तो हो गया। इसलिए द रोल ऑफ द फाइव एलिमेंट्स इन द फिजिक्स कैन बी अंडरस्टूड मेटाफोरिकली। अब समझ में आ गया? यस। यस सर। And as a philosophy, use these elements to describe natural phenomena and their interactions. इंट्रैक्शंस का मतलब सब समझते हैं, इंट्रैक्शन तो बहुत इजी वर्ड है, ठीक है ना। आप किसी के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इंट्रा और एक्शन। इंट्रा मतलब आंतरिक, इंट्रा इंट्रा मतलब इन रिलेशन, इन फिजियोलॉजी, इन डाइजेशन, इन थॉट्स, इन इन मेंटल एंड इन इमोशनल, इन एक्शन मतलब एक्टिविटी। कि आपके इन इन रिश्तों में, इन एक्टिविटी में, इन सोच में आप क्या एक्शन करते हैं, आप कैसे एक्शन करते हैं, ये इंट्रैक्शन है। इसी को हम केमिस्ट्री भी कहते हैं। केमिस्ट्री एक इंट्रैक्शन वर्ड में आती है। अब समझ में आ गया सबको? क्लियर? To describe in natural phenomena and their interaction in the context of physics, and the five element wood, fire, metal, earth and water represent fundamental process and state of matter। आ गया वर्ड? अभी हमने आपको स्टेट पढ़ाई थी ना, आ गया यहाँ पर स्टेट। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं सर? गुजरात से। कौन सा? यूपी से, एमपी से, हिमाचल से, महाराष्ट्र से, ये स्टेट आ गया ना। तो ऐसे ही ये स्टेट बताता है। तो फिजिक्स, याद रखना, एवरी मैटर की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बॉस, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मेटल बॉटल है। अब ये स्टेट बता रहा है, क्या स्टेट मालूम? ये हार्ड है, सिर में मारेंगे तो फोड़ देंगे सिर, तो ये हार्ड है, ये इसकी स्टेट है। और स्टेट क्या है? हार्डनेस। और हार्डनेस का नेचर क्या होता है? या तो किसी को तोड़ दो, या किसी को आराम से ठोक दो, या किसी को आराम से इसका यूज भी कर लो। अब रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? सामने वाला इसको मारने में यूज करता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, क्या करना पड़ेगा? उसके मेटल की बोतल हटा दो, एक रबड़ का बैलून पकड़ा दो, मारते रहे भाई, जिंदगी भर कोई प्रॉब्लम नहीं, चोट ही नहीं लगेगी। समझ में आ गई बात हमारी? एक होता है कि कोई भाई साहब पानी पीने के लिए, भाई साहब पीते रहो, अब हमें यहाँ बैलून पकड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसको उपयोग कर रहा है। उसके उसकी डिजीज के नेचर पर, उसके सिम्टम्स को हम एक टेम्परामेंट समझते हैं। आप समझ में आ रहा? आपको बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी को कैंसर हो गई, कैंसर की हम फिजियोलॉजी समझेंगे, एनाटॉमी समझेंगे। कैंसर में क्या होगा? एक तो उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, नहीं ओवर ग्रोथ। ओवर ग्रोथ मतलब कौन है? वुड। चलिए जी, उसमें स्मेल आ रही, डैम्पनेस, ह्यूमिडिटी, पेन हो रहा, वो भी वुड, वो भी वुड एलिमेंट हो गया। यानी उसमें वुड और डैम्पनेस का प्रॉब्लम है। बस हो गया। इन दोनों को बैलेंस करिए, उसके एनवायरमेंट को बैलेंस करिए। लेकिन लेकिन ये मेंटल प्रॉब्लम भी है। याद रखना, हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। जिन लोगों की जिंदगी में, रिश्तों में खालीपन है, उनका मोटापा दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता।
जो लोग ये कहते हैं कि सर मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, कोई बात नहीं। आपका माइंड मालूम क्या करता है, चल चल भैया ला, मैं लिखता रहूंगा, मैं तेरे कागज कोरे कागज पे लिखता रहूंगा। लिखता रहूंगा मतलब भरता रहूंगा। और भरने का मतलब कि जो भी आप खाना खाएंगे, और आपका ब्रेन आपके गट को फोन करेगा कि भाई ये सुनो सुनो, जो भी खाना आ रहा है ना भाई, इसके जीवन में कमी है यार, भाई से भर देना, भाई से भर देना। और आप पानी भी पिएगा ना, आपका मोटापा बढ़ता जाएगा, कभी कम नहीं होगा। और आप बाहर बोर्ड लगाते हैं, गारंटी से मोटापा ठीक किया जाता है। और जिनका नहीं ठीक कर पाते तो आप एक बहुत बढ़िया एक्सक्यूज लिखते हैं, आपके पास एक बहुत बढ़िया प्रोकास्टिनेट करते हैं, एक्चुअली में वो जेनेटिक है ना, वो आपके पापा से आए हुए ना, मम्मा से आए हुए ना, इसलिए वो ठीक नहीं हो रहा है, गलत वर्ड है। भाई साहब आपको पता ही नहीं है कि आपके दिमाग में खालीपन है। जो लोग कहते हैं रिटायरमेंट के बाद, अब तो सर रिटायर हो गए बस, अब क्या करना है, बस पैसा था कमाए लिए हैं, बच्चे बड़े हो गए, शादी कर, क्या करें सर, फालतू हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल मत करिए। जो लोग ऐसा अपने आप में सोच लेते हैं उनको कैंसर या डायबिटीज या हार्ट डिजीज पैदा होती है, क्यों? बॉडी कहती है अच्छा कुछ नहीं करना है, अच्छा फालतू है भाई, सिर्फ कोई बीमारी दे दो बस ऐसे जल्दी मर जाए। फैक्ट बता रहे हैं आपको। इसलिए ऐसा मत करिए। माइंड के गेम को समझिए, एलिमेंट के गेम को समझिए। जहां एलिमेंट अपना अपना प्रभाव कम कर देते हैं, वहां पर ही डिजीज पैदा होती है। आइए, तो प्रोसेस ऑफ द मैटर एंड एनर्जी एंड ऑफरिंग ए सिंबॉलिक फ्रेमवर्क दैट पैरल्स फिजिकली प्रिंसिपल्स। आइए हम समझते हैं वुड एलिमेंट का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। चलिए, आइए वुड एलिमेंट रिप्रेजेंट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एंड अपवार्ड मूवमेंट, अपवार्ड मूवमेंट। ये बिल्कुल सही बात है। जब हवा चलती है तो सबसे पहले पेड़ हिलते हैं कि आप हिलते हैं? पहले पेड़ हिलते हैं। अपवार्ड मूवमेंट, तो अपर पार्ट में मूवमेंट। अब आपके अपर पार्ट में कौन लगा हुआ है? दिमाग, सोच, थॉट्स, आईज, आई मसल्स, आई बॉल मसल्स। तो आपको सबसे पहले आपकी ब्लिंकेज होगा, आपको ओवर थिंकिंग हुई, आपका सिर में दर्द होगा, आपको माइग्रेन होगा, आपका सर्वाइकल पेन होगा, सर्वाइकल स्टिफनेस होगी। ये आपके अपवार्ड मूवमेंट, कंट्रोल ऑफ द अपवार्ड मूवमेंट। एंड फिजिक्स क्या कहती है? हमने कहा था यही बल है, यही ताकत है, यही फोर्स है। और आपकी बाजू में कहते हैं ना, देखते हैं बाजू में बाजू लड़ाते हैं, और बाजुओं में कितना दम है, यानी आपका वुड एलिमेंट कितना अच्छा है। आपके अंदर जो आप ताकत ताकत कहते हैं, सब ताकत नहीं है, वो ये वुड एलिमेंट की बात कर रहे हैं। वुड वायु भी तो ताकत है ना। आप देखिए ट्रक के अंदर क्विंटल वजन भरा रहता है, उसके टायर में हवा रहती है, यूं लेके चला जाता है, एक आदमी चलाता जाता है, टें 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 टें। एंड हाइड्रोलिक प्रेशर देखा आपने? एक छोटी सी क्रेन आती है और वो एक ट्रक खाई में गिर जाता है, एक क्रेन आती है ऐसे फंसाती है, एक आदमी क्रेन को घुमाता जाता है, आराम से एक आदमी खींच लेता है। हाइड्रोलिक प्रेशर यानी एयर, हवा ही है जो हर वजन को हल्का करता है, हैवीनेस को लाइट करता है। याद रखना, हैवीनेस को लाइट करता है। तो ये लिखा हुआ फोर्स। तो फिजिक्स में हम फिजिकली हम देखें तो फोर्स, अरे सर पता नहीं बॉडी में ताकत ही नहीं है, सर हाथों में ताकत ही नहीं रह रही है, समझ जाइए वुड एलिमेंट डिस्टर्ब। सर दिमाग सर पता नहीं काम ही नहीं करता है सर, काम ही नहीं कर रहा सर। पहले तो मैं बहुत पढ़ लेती थी सर, पहले तो मैं बहुत काम कर लेती थी, पहले मैं सोच लेती थी, अब तो सर दिमाग करती हूँ तो थकने लगता है। वुड एलिमेंट, ठीक है ना? तो फोर्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनालोगस टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक फ्लेक्सिबिलिटी। इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, रबड़ की तरह। सेन्योरिटा वो गाना दिखा ना, वो कैसे हिलता है, रबड़ की तरह हिलता सेन्योरिटा। वो कौन सा वाला गाने का डांस देखना कभी आप। हम तो गुड एलिमेंट देखते हैं सब में, हम तो एलिमेंट की तरह देखते हैं, सारे गानों में एलिमेंट देखते हैं। भाई इसमें एलिमेंट क्या मिल रहा है? हमको तो पढ़ना है ना, इलाज लोगों का इलाज करना है। एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग प्लांट ग्रोथ डायनेमिकली। और आपकी बॉडी में भी कुछ डायनेमिक चेंज है, और आपकी लाइफ, आपकी डिजीज बहुत डायनेमिकली चेंज हो रही है, तो आपका वुड एलिमेंट है। एंड काइनेटिक्स, अब फिजिक्स में क्या कहेंगे? तो काइनेटिक्स एंड मोमेंटम। अभी आपने फिजिक्स में पढ़ा था ना, काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पढ़ते ना आप सब लोग, ये तो सबने पढ़ा हुआ है ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो वुड एलिमेंट। क्लियर? डिस्क्राइब मोशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस। अगर फिजिक्स में एक लाइन में, तो मोशन, अब हर चीज का एक मोशन है ना? आप अरे सर सुबह मोशन सही नहीं होता है, वुड एलिमेंट डिस्टर्ब है भाई साहब। अरे सर वो दिमाग का मोशन नहीं, सर मेरा ना गाना गाता हूं अच्छा लेकिन मोशन नहीं बनता, सर पढ़ने का मोशन ही नहीं बन रहा सर।
सर ट्रीटमेंट का मोशन नहीं, सर खाने का मोशन नहीं बनना सर। मोशन मतलब फ्लो, मोशन मतलब रेगुलर स्मूथली मूवमेंट। अगर आपकी मूवमेंट सर हार्ट बीट, सर हार्ट का मोशन खराब हो गया, क्या हार्ट को डायरिया हो गया, क्या हो गया, हार्ट टैकीकार्डिया। जब हार्ट को जब डायरिया होता है उसका नाम है टैकीकार्डिया। धड़ 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 धड़, ऐसे धड़कता है दिल, धड़क धड़क दू धड़क धड़क दू धा धा धा, ऐसे धड़कता है दिल। जब किसी को एंजाइटी होता है ना, उससे पूछो कैसा होता है, ऐसे आपने हार्ट को पकड़ के बैठ जाता है, हाँ क्या हुआ, हाँ, ऐसा लग रहा है दिल बाहर आ रहा है, लूज मोशन लग रहा है भाई साहब, मोशन खराब हो गया। कौन कर रहा है, लीवर। बस चुपचाप से वुड एलिमेंट बैलेंस करिए। और आप लगे रहते हैं हार्ट को कम करने के लिए, एक काम करते हैं, हार्ट ज्यादा धड़क रहा है ना, इसकी धड़कन को कम करो। बच्चा रो रहा है ना, इसके मुंह पे टेप लगाओ। और आप गलत करते हैं। जितने भी हमारे हार्ट एंजाइटी की, डिप्रेशन की मेडिसिन हैं, या हाइपरटेंशन की मूवमेंट, सब क्या करते हैं, हार्ट की मूवमेंट को तो कम कर रहे हैं, उसकी पंपिंग को कम जो करने में तो जुटे हुए हैं कुछ देर के लिए, इसलिए उनको बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन कहते हैं। वो बेकसन नर्व के माध्यम से ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन ही बंद कर देते हैं। वो कहते हैं एक काम कर, तो अपनी तरफ से धड़क, अपने तरीके से धड़क, टेंशन नहीं ले, दिमाग को बोलते रहने। ये तो आप और बड़ा न्योता दे रहे हैं, कल किधर वो, एक दिन जब दिमाग को पता लगता है, अच्छा मेरे बगैर ऐसा धड़ो, एक कहता है चल मैं तेरे को इतना धड़काता हूँ चल, और सीधा हार्ट फेल। फिर कहता है कल तो सर बढ़िया थे। फिर रोते वक्त कहते हैं ना, बड़े प्यार से कहते हैं, बड़े सम्मान से कहते हैं, सर कल ही तो मैं मिल के आया सर, मेरे साथ बड़ी हंसी खुशी कर रहे थे, आज चले गए। यस चले गए, आपने जाने दिया, आपने समझने का मौका नहीं दिया। इसलिए आपको इसलिए आपको एलिमेंट फिजिक्स में भी समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिंबॉलिक एप्लीकेशन इन द फिजिक्स रिप्रेजेंट्स फोर्स दैट ड्राइव मूवमेंट्स एंड स्ट्रक्चरल ग्रोथ एंड सच एज ए टेंशन फोर्स इन मटेरियल। टेंशन, आप कहते हैं सर मेरे को टेंशन हो गई, सर मेरे को टेंशन हो रहा। टेंशन मतलब जानते हैं आप, खिंचाव। टेंशन मतलब तनाव। ऐसा समझिए कि दो, एक रस्सी है और दो लोग खींच रहे हैं, अरे इधर को खींचते, अरे इधर इधर को खींचते, टेंशन। ऐसी बॉडी में आपको, अच्छा टेंशन, अच्छा दो रस्सी को जब दो लोग खींचते हैं तो जीतता कौन है, जिसमें ताकत ज्यादा होती है। तो आपको ताकत कौन देता, ताकत हम पढ़ा चुके ना, फोर्स, वुड एलिमेंट। तो जब आपकी बॉडी में वुड एलिमेंट जरूरत से ज्यादा होता है तो आपको टेंशन में चले जाते हैं आप, टेंशन। इसलिए हमने पढ़ाया कि डिप्रेशन एंड एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस इज वुड एलिमेंट, बैलेंस करिए। एंड फोर्स एंड मटेरियल एंड एक्सप्रेशन ऑफ गैसेस अंडर द हीट एंड ऑल हीट के प्रोसेसेस हम यहीं पर देखते हैं। राइट, नेक्स्ट, फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट का सिंबलाइज है हीट, एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल एनर्जी। आप देखते ना, आपको सनलाइट से हीट मिल रही है, थर्मल हो रहा है ना। आप बहुत सारी वेव्स होती हैं, रेडियो वेव, थर्मल वेव, इलेक्ट्रिक वेव, मैग्नेटिक वेव्स, ऑल वेव्स, ऑल वेव्स आर विंड, बट ऑल वेव्स के अंदर जो पोटेंशियल है, इंटेंसिटी इज फायर। दोबारा समझिए इस बात को, समझ में आ रही है आपको बात, हम आपको दोबारा समझाते हैं। एवरी वेव इज वुड एलिमेंट, बट इंटेंसिटी ऑफ वेव इज फायर एलिमेंट। आपको सर्दी लग रही है और आप आग के आगे हाथ सेक रहे हैं, और आपको एक हीट आ रही है, उसकी इंटेंसिटी है कि और आपको ये फील होता है कि मुझे हाँ इतने ठीक है, इतने में मैं हाथ सेक रहा हूं। ये इंटेंसिटी इज द फायर। अगर आप पता लगे कि आपको ये इंटेंसिटी खत्म हो जाए और आप पता लगे आग में घुस जाए और आग में जाके बैठ जाए, आओ लो सेक लो, जहां गर्मी होगी जहां सर्दी होगी, अपने आप उड़ जाएगी, लो आग भर जाओ, आप तो जल के राख हो जाओ। ये इंटेंसिटी ही बताती है आपको कि आपको कितना क्या चाहिए। ऐसे आपकी बॉडी में फूड एलिमेंट ही डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी में कितना एनर्जी प्रोडक्शन करना है, कितना आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोडक्शन, न्यूट्रिशन कमेंट्स है, कितना आपको भूख लगाना है, कितना आपको प्यास लगाना है, कितना आपको वेस्ट निकालना है, ये फायर एलिमेंट ही डिसाइड करता है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है सिंबलाइज द हीट एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड रिप्रेजेंट द ट्रांसफर ऑफ हीट एंड एनर्जी। इसलिए यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हीट का होता है। यहां तक कि जो आप मेडिसिन लेते हैं ना, उस मेडिसिन की भी डोज होती है इतने mg, वो इंटेंसिटी ऑफ द एनर्जी, वो हीट के ही प्रॉपर्टी है। इसलिए हीट को ही केमिस्ट्री कहते हैं, केमिकल मतलब हीट, बस इतना सा समझ जाइए, केमिकल मतलब हीट।
केमिकल मतलब है जो उसके साथ रिएक्ट, जो दूसरों के साथ रिएक्ट करेगा, वही तो केमिकल है। आपने पैरासिटामोल खाया, आपके टेम्परेचर के साथ रिएक्ट करेगा, टेम्परेचर को माइनस कर देगा। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आप एमआरआई कराते हैं, यही कराते हैं आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आप रेडिएशन कराते हैं, कैंसर का पेशेंट रेडिएशन कराता है, यही कराते हैं आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हीट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन रिलेटेड टू लाइट एंड हीट एनर्जी एंड इंफ्रारेड एंड रेडिएशन, फोटोन इमिशंस। आप फिजियोथेरेपिस्ट को देखा होगा, वो इंफ्रारेड लाइट यूज करते हैं, रेड लाइट, ब्लू लाइट, मसल्स पे छोड़ते हैं, उससे मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी, हीट जनरेट होती है, थोड़ा सा मूवमेंट हो जाती है। क्योंकि फायर एलिमेंट का काम होता है एवरी मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना, उनको डायलेट करना, उनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन करना, या पार्टिकल्स को स्पेस में दूर दूर बांटना, जिससे एक स्पेस और फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। जब इसलिए आपको जब कभी सर्दियों में अकड़न होती है, आप सिकाई करते हैं, हाँ आपको थोड़ा लूज हुआ, यस, क्योंकि वो उसका काम होता है मॉलिक्यूल को तोड़ के उसको उसमें एक स्पेस क्रिएट करना, उसके स्पेस को बढ़ाना। हाँ वैष्णव कुमार बोलो। सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो ईएमएफ आप बोल रहे हो, जी, इसका क्या लेना देना है कि ट्रीटमेंट काम करने के लिए? ट्रीटमेंट में क्या काम है इसका? हाँ। एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, ये एनर्जी को टारगेट ऑर्गन तक और टारगेट टिश्यू तक और एनर्जी पहुंचाता है। इसमें लिखा हुआ ना, थर्मोडायनेमिक्स एंड रिप्रेजेंट द ट्रांसफर ऑफ हीट एंड एनर्जी, तो ये एनर्जी को ट्रांसफर कराता है। आपने एक्यूपंक्चर पे नीडल लगाई और उस पॉइंट से एनर्जी में एक बारमक यानी हीट डेवलप हुई, वो ट्रांसफर द एनर्जी। बट उस हीट को हम एनर्जी यूज करते हैं, एक्यूपंक्चर में एनर्जी बोलते हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री में उसको हीट कह सकते हैं, है ना। और बहुत तरह से, और बहुत तरह की लैंग्वेज में हम उसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुला सकते हैं, बट ट्रांसफर द एनर्जी, बस इतना सा काम है उसका। और जहां पर हीट, जहां पर ये प्रॉपर नहीं होगी तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। सर्दियों में जब आप जाते हैं ना तो ब्लड जाम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन होता ही नहीं है। आप क्या करते हैं, सिकाई तो करते हैं, हाँ ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है, यही तो होता है। वैष्णव समझ कुमार गया समझ में आ सर। गया? समझ में आ गया? यस सर। तो जब आप अपनी बॉडी पर मैग्नेट अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही तो है। तो वो आपकी बॉडी में एक इलेक्ट्रो मतलब एनर्जी या हीट, उसको दोनों नाम दे सकते हैं, और वो उसको एक सर्कुलेट करने का काम, ट्रांसफर करने का काम करता है। यही तो मैग्नेट से करते हैं, यही तो हम नीडल से करते हैं। जब नीडल लगाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है वहां पर, और वही हमारी एनर्जी को ट्रांसफर सर करती है, बहुत सिंपल। सर जैसे अगर मेटाबॉलिज्म आपका वीक हो गया है हम्म। तो फायर की इंटेंसिटी कम हो गई है तो हम ज्यादा खाना खाते हैं, हाँ इसलिए हाँ, मोटापा बढ़ता है। जी जी जी, सही बोल रहे हैं। क्योंकि वो ही एनर्जी में ट्रांसफर नहीं हो पाता है, ट्रांसफॉर्म नहीं हो हाँ पाता है, बस इसीलिए, ठीक है। इसीलिए भी ऐसा होता है, सही बोल रहे हैं। ठीक है ना। हम्म। नेक्स्ट, द रोल ऑफ द फाइव एलिमेंट फिजिक्स इन कैन बी अंडरस्टूड मेटाफर। अच्छा अच्छा, हम दोबारा से आ गए। ओके, मेटल एंड वाटर, सॉरी ये वाटर आ गया। मेटल एलिमेंट, मैटर रोल इज द सिंबलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड रिफाइनमेंट एंड कंडक्टिविटी। आपके आपके घर में सबके फैन लगा हुआ है, उसमें कंडक्शन लगा होता है, कंडक्शन लगा होता है ना। टीवी में हम्म। कंडक्शन, फैन में कंडक्शन, उस कंडक्शन का काम क्या होता है? उस कंडक्शन का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना, पकड़ के रखना, और जितनी जरूरत है उतनी रिलीज करना। समझ में आ रही है आपको बात? ऐसे ही हमारे मेटल एलिमेंट क्या करते हैं, एनर्जी ज्यादा बन रही या कम बन रही, उसको प्रॉपर मात्रा में कंडक्ट करके रखना, और जितनी नीड है उतनी प्रोवाइड कराना, ये मेटल करते हैं हमारे कंडक्टिविटी। अब आपने देखा ना, हमारे न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स रन करती है, शू शू शू, उनके अंदर कंडक्शन लगाता है, कंडक्टिविटी। एपिलेप्सी में क्या होता है, इस न्यूरॉन्स के कंडक्शन खराब हो जाते हैं,
तो वो कंडक्शन जब खराब होते हैं तो ब्रेन न्यूरॉन्स के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी का कंफ्यूजन रहते हैं, न्यूरॉन्स के कितना, तो कई बार ओवर करंट करके और इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो जाती है, जिस तरह से घर की लाइट आपकी फॉल्ट हो जाती है। और जब घर की लाइट आपकी फॉल्ट हो जाती है तो तुरंत ब्लिक, लाइट जो बल्ब जो है क्या करता है, ट्यूबलाइट क्या करती है, ब्लिंक मारती है, बंद हो जाती है। फिर दोबारा से हम वायर को रिवायर करते हैं और कनेक्ट करते हैं और आपको वो वायर, ट्यूबलाइट दोबारा से जल जाती है। तो थोड़ी देर के लिए वो इलेक्ट्रिकल फायर हो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक ब्रेन उसको दोबारा से उसकी कंडक्टिविटी ठीक लगता है, फिर थोड़ा सा होश में आ जाता है, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, क्या हुआ था, उसको बेचारे को कुछ पता नहीं रहता। समझ में आ रही है आपको बात, कंडक्टिविटी। तो मेटल्स का प्रॉब्लम है, मिनरल्स का प्रॉब्लम है। अगर और मेटल किस में आता है, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी आपका लंग्स अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रॉपर कंडक्ट नहीं होगी, और नर्व का जो फ्रिक्शंस का जो काम है, न्यूरॉन्स का जो प्रॉपर फंक्शन, वो प्रॉपर इंपल्स को जनरेट नहीं कर पाएंगे, याद रखना। इसीलिए ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब भी हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया होता है या ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारा ब्रेन धीरे धीरे डेड होने लगता है। और लंग्स को, और ऑक्सीजन को कौन कंसंट्रेट करता है, लंग्स करता है। लंग्स कौन है, मेटल। और उस लंग्स, लंग्स कौन है, मेटल। और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कौन होल्ड करके रखता है, आयरन और हीमोग्लोबिन। और आयरन और हीमोग्लोबिन कौन कौन पंप करता है, हार्ट, ब्लड। समझ में आ गई बात आपको। इसलिए मेटल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिप्रेजेंट पैरल मेटेलिक प्रॉपर्टीज एंड रिप्रेजेंट कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिकली और हीट एंड मेलिएबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। ये हमारे फिजिकल प्रॉब्लम एंड इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्शन। इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्शन reflect the roles of the three electron in conducting electricity and thermal energy। और आपकी बॉडी कहते हैं ना, आपकी बॉडी में लिखा था इलेक्ट्रोलाइट्स। अरे इलेक्ट्रोलाइट्स, वो पिला दो, इलेक्ट्रॉन पिला दो, इलेक्ट्रॉन पिला दो। तो उसमें क्या होते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन, मेटल होता है। यही मेटल ये मेंटेन करता है। आपकी बॉडी में अगर आपके बार बार मेटल इनबैलेंसेस हो रहे हैं तो आप लंग्स को बैलेंस कर लीजिए अपनी बॉडी के अंदर, आप सही हो जाएंगे। लंग्स की डेफिशिएंसी आप लगा सकते हैं। देखिए, जो आप, हमने कहा था ना, जो आप मेडिकली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोतल चढ़ाते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोल प्लाट, सब कुछ हमारे पास ये है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रोल है ना, दे दो चुपचाप से, लंग्स की डेफिशिएंसी लगाओ। नहीं है तो 2 पॉइंट लगा दो, Lu7 Lu9 लगाओ, तुरंत उसकी बॉडी में ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड सिंबॉलिक एप्लीकेशन इन फिजिक्स, मेटल एम्बॉडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्यूज मी सर, स्ट्रेंथ। कौन जी सा जी, पॉइंट बोले आप? LU9 और एलयू Lu7 Lu9 2 पॉइंट इनफ है। LU7 LU9। ओके, हाँ जी, हाँ थैंक यू जी, सर। ठीक है सर ना, टोन स्ट्रेंथ। करेंगे इनको? हाँ, डेफिशिएंसी में टोन ही करेंगे। ठीक है। जी। एंड प्रिसीजन अलाइनिंग एंड विथ मटेरियल साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हमारे अंदर की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये मेटल है, समझ जाइए आप। अगर आपको कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेवल पर कोई दिक्कत आ रही है तो इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम को फॉल्ट फोन करिए, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन को। इसे लार्ज इंटेस्टाइन आपके अपने पेट को हमेशा साफ रखिए। आपकी बॉडी में न्यूरो ट्रांसमीटर बनते हैं आपकी आंत के अंदर, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, ऑल न्यूरो ट्रांसमीटर मेड इन द इन इंटेस्टाइन। इसलिए आपके आप यहाँ पर, क्योंकि ये न्यूरो ट्रांसमीटर ही आपकी ब्रेन की इंपल्स को बैलेंस करते हैं, बस। हाँ वैष्णव कुमार, बोलो क्या बोल रहे सर फिर बेसिकली कोई भी ऑर्गन इम्बैलेंस होता है, हो? जी फिर बेसिकली मेटल का ही काम है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, क्योंकि जी वहां तक वो सिग्नल पहुंच रहे, तो मान लो फिर खाली लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स के साथ जुड़ा नहीं है, कोई भी जी होता है तो उसके साथ ही तो प्रॉब्लम होता है ना डॉक्टर। जी 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 जी। तो वो एवरी ऑर्गन का प्रोटेक्शन करेगा, इसलिए इसी लेवल पर, उसके एनर्जी लेवल पर और उसके स्ट्रक्चर लेवल पर, या बॉडी की जब भी ऑर्गन की स्ट्रांगनेस की बात आएगी तो ये मेटल एलिमेंट की बात आएगी। आपने कहते हैं अरे सर, आयरन लेडीज हैं, आयरन लेडीज, आयरन, आयरन बॉस। आप कहते हैं ना अरे सर मेरा आयरन की तरह बॉडी, स्टील बॉडी है मेरी। तो मसल्स जो स्टील की तरह स्ट्रांग होंगे वो मेटल की वजह से होंगे। लिखते जाइए। एंड वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट्स फ्लो एंड एडेप्टेबिलिटी एंड कंडक्ट, अच्छा, कॉन्टिन्यूटी।
एंड फिजिकल रिपेरल, फ्लूइड डायनेमिक्स। ओके, अब आपका यूरिन, आपका स्वेट्स, आपके टीयर्स, है ना, आपके सलाइवा, आपका एचसीएल सीक्रेशंस, आपके हार्मोन सीक्रेशंस, एंजाइम्स, ऑल फ्लूइड डायनेमिक्स चेंजेस। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो ये सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। पसीना आने लगता है, पसीना नहीं आएगा, स्किन ड्राई हो जाएगी, आंखों में आंसू बनने की प्रॉब्लम हो जाएगी, आंसू नहीं बनता, आई ड्राई हो जाएगी। एंड आपके आपके जूसेस, जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं, एंजाइम्स हैं, वो भी कम हो जाएंगे, तो आपको गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी हो जाएगी, आपको खट्टी डकारें आना स्टार्ट हो जाएंगी, एंड आपकी बॉडी में हीलिंग नहीं प्रॉपर नहीं हो पाएगी, एंड आपके जो गट के फ्रेंडली जो गट बैक्टीरिया हैं वो भी प्रॉपर डेवलप नहीं रह पाएंगे, वो ज्यादा दिनों तक लाइव नहीं रह पाएंगे। तो आपका वाटर की कमी, इसलिए वाटर इज द प्रोवाइड द लाइफ, प्रोवाइड द जीवन, सबको जीवन जीना, प्रोवाइड द हीलिंग, आपकी बॉडी को हीलिंग करने का मौका वाटर एलिमेंट देता है। आपको बॉडी को याद रखना, आपने कभी सोचा, आपको जख्म लगा, आपको कट लग गया, आपको चोट लग गई, और डॉक्टर ने आपको वहां पर ड्रेसिंग कर दी, पट्टी कर दी और सिल दिया, लेकिन उसको ठीक तो कौन कर रहा है मालूम? आपकी बॉडी। आपकी बोन फ्रैक्चर हो गई, डॉक्टर ने इलाज करके सेट कर दी, तो जोड़ेगी कौन? बॉडी। तो ये हीलिंग ही तो है। और ये हीलिंग कब करेगी? जब आपकी बॉडी का वाटर लेवल अच्छा होगा। वाटर लेवल मतलब कि यीन अच्छा होगा, वाटर लेवल मतलब आपकी बॉडी में मिनरल्स और विटामिन अच्छे होंगे, तब ये हीलिंग प्रोसेस होगा, अच्छा होगा। और आपने देखा, जब आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी होती है तो मुंह में छाले हो जाते हैं, टंग रेड हो जाती है, और आपको एंजाइटी होने लगती है, और डॉक्टर कहता है क्या हुआ? अरे मुंह में एंजाइटी, छाले हुए, थोड़ा सा वो बीकोसुल के कैप्सूल देता है, फिर तो थोड़ा देर को बोलता है थोड़ा ठंडा कुछ खाओ, थोड़ा सा कुछ ऐसा खाओ, ऐसा खाओ, उसको बॉडी को हाइड्रेट करो। आखिर में विटामिन और मिनरल्स की कमी से बॉडी में हीट जनरेट हो जाती है, बॉडी एसिडिक हो जाती है। थोड़ा हम भी पानी पी लेते हैं। याद रखना, ज्यादा बोलने से भी बॉडी में हीट जो ज्यादा पैदा होती है, ज्यादा बोलने से भी बॉडी हीट प्रोड्यूस करने लगती है। अगर आप ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ने से भी, ज्यादा स्टडी, ज्यादा काम करने से बॉडी हीट जनरेट होती है। इसलिए पढ़ते वक्त और पढ़ाते वक्त पानी का प्रयोग करें। एंड वेव, वेव इन द फिजिक्स, फिजिक्स में इसी को हम वेव कहते हैं। पानी वेव लेंथ भी तैयार करता है, रिफ्लेक्ट्स वेव लाइक प्रॉपर्टीज सच एज ए वाटर वेव्स एंड साउंड वेव्स एंड क्वांटम वेव फंक्शंस। ऑल वेव्स, कहते हैं ना, इस आदमी की वाइब्रेशन अच्छी नहीं आ रही, ये वाइब्रेशन वाला फैक्ट, रिफ्लेक्शन जो है ना, वो वाटर एलिमेंट। फीलिंग्स, यही, सर मैं तो नेगेटिव फीलिंग्स, सर ये नेगेटिव आदमी है, सर ये तो नेगेटिव पर्सन फील हो रहा है, ये वेव फीलिंग्स, ऑल वेव फीलिंग्स आर प्रोवाइड द वाटर एलिमेंट। किसी किसी को देखकर आपको लगता है अरे यार बहुत अच्छा आदमी है यार, बहुत अच्छी वेव थी उसकी यार, किसी किसी के मिलकर लगता है हे प्रभु कब तक इनसे छुटकारा पाए। ऐसा कोई रिश्तेदार भी होता है, ऐसा कोई आपका फैमिली मेंबर भी हो जाता है, ऐसा कोई गेस्ट भी हो सकता है आपका, कोई भी हो सकता है। And symbolic application in the physics, water is associated with the principle of continuity and adaptability and flow, and which are central of understanding fluid mechanism and energy transfer. फ्लूइड मैकेनिज्म, पेट में पानी भरना फ्लूइड का प्रॉब्लम है, एसाइटिस की बीमारी हो जाती है, पेट में पानी भर जाता है। लंग्स प्लूरल इफ्यूजन्स, लंग्स में पानी भरना, ये आपका वाटर मेटाबॉलिज्म है, वाटर में फ्लूइड मैकेनिज्म डिस्टर्ब है। और फ्लूइड मैकेनिज्म को ठीक दो ही लोग करते हैं, किडनी या स्प्लीन। याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए, किडनी या स्प्लीन। स्प्लीन उसको ट्रांसफर कराने का काम करती है, और किडनी उसको डायरेक्ट उसका वाटर का मेटाबॉलिज्म कराती है, कहाँ पानी खर्च करवाना है, कहाँ पानी भेजना है, ये किडनी डिसाइड करती है। बट भेजना है, बट ट्रांसफर ले जाने का काम स्प्लीन करवाती है, उसको भिजवाने का काम स्प्लीन करती है, कहाँ भेजना है और कहाँ नहीं भेजना ये डिसाइड हमारे स्प्लीन किडनी करती है। द रोल ऑफ फिजिक्स इन द 5 एलिमेंट। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। क्या चीज बताइए? यही वाटर, किडनी और स्प्लीन का स्प्लीन जो और फंक्शन किडनी है। का। ओके,
किडनी हमारी बॉडी में ये डिसाइड करती है पानी कितना चाहिए, किसको चाहिए और कहाँ चाहिए। उसको वहां पर भेजने का काम, वहां पर पहुंचाने का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, यानी बस बस एक लोडिंग का काम स्प्लीन करती है। ठीक ठीक है। हो गया क्लियर? यस सर। इसलिए जब आपके स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी होती है तो आपको पिटिंग एडिमा हो जाता है, एंकल में स्वेलिंग आने लगती है ना। इसलिए हम किडनी यांग और स्प्लीन यांग दोनों देते हैं। जब जब पुरानी स्वेलिंग हो जाती है तो हम किडनी और स्प्लीन दोनों को ठीक करते हैं, तब जाके जड़ से स्वेलिंग जाती है, क्योंकि वाटर रिटेंशन होने लगता है। ये सर अगर देखिए, लंग्स में पानी आ जा भरे तो हमें कहाँ फिर लंग्स स्प्लीन और स्प्लीन पे जाना पड़ेगा? स्प्लीन स्प्लीन और किडनी यांग दे दीजिए, अपने आप सूख जाएगा। आपको लंग्स को छोड़ने की छेड़ने की जरूरत नहीं। स्प्लीन और सर किडनी अंग। हाँ जी, हाँ जी जी। एक स्लाइड छूट गया सर इससे पहले। इससे पहले स्लाइड एक और, एक मिनट, ये वाला। ओके, हाँ। The five elements describe the interconnection of natural forces akin to how physical system rely on balanced interactions. Newton third law and thermodynamic equilibrium, ये न्यूटन का भी नियम था, हमने आपको बताया था। उसका तीसरा लॉ था थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये आपका फिजिक्स में फाइव एलिमेंट यानी वाटर एलिमेंट भी करता है। एग्जाम्पल और एक दाई और एक रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जी, अपोजिट एंड इक्विलिब्रियम दोनों, ठीक है ना। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिए, द हीट फ्रॉम फायर एक्सपेंड गैसेस। हीट क्या करती है हमारी बॉडी में, जो भी हमारी नेगेटिव गैसेस होती हैं या उनको एक्सपेंड करने का, फैलाने का काम करती है, ठीक है ना। एंड वुड एलिमेंट, ठीक है ना। एंड क्रिएट्स प्रेशर विच इंटरेक्ट विथ ग्रेविटी यानी अर्थ, और वो हमारी अर्थ यानी ग्रेविटी को डिस्टर्ब करती है। इसलिए हमारे बॉडी, हमारे अर्थ के अंदर विंड एलिमेंट या फायर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो अर्थ क्रैक खाता है। और फॉल ऑफ पॉल्यूशन, साउंड जो आप कहते हैं ना, बिना हॉर्न, जहां हॉर्न नहीं भी बजा रहे वहां भी हॉर्न पौ, वहां पर हॉर्न ठोक रहे हैं, इससे मालूम है आपके हमारे यूनिवर्स का वुड एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। और जब वुड एलिमेंट डिस्टर्ब होगा तो वो क्या करेगा, देखिए पढ़िए यहाँ पर, फोर्स, प्रेशर विच इंट्रैक्शन विथ ग्रेविटी, और हमारी अर्थ की ग्रेविटी, आपकी बॉडी की ग्रेविटी, आपके सेल की ग्रेविटी, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आज से 50 साल पहले बहुत लोग हाइट पे जाके डरने लगता था। आज तो आप छत पे जाते हो, आपको लगता है अब तो आप गिरा, वो आप गिरा, आप गिरा गिरा, ग्रेविटी खत्म है भैया आपकी बॉडी की। ऐसा सबको लगता होगा, मैं गारंटी बता रहा हूं आपको, क्योंकि ग्रेविटी सबकी इफेक्ट पड़ी हुई है, ठीक है ना। एंड कंडक्ट थ्रो मेटल मेटल वाइल फ्लूइड एंड वाटर, फ्लूइड को पानी, एंड कैरी एनर्जी अवे, और एक एनर्जी को एक दूसरे में इंटरेक्शन करते रहते हैं और फ्लो करते हैं। यही फिजियोलॉजी है। इंटरडिपेंडेंस एंड बैलेंसिंग मेथड ऑफ द फिजिक्स बाय फाइव एलिमेंट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी शायद। इंट्रैक्शंस में साइक्लिक एंड साइकिल्स एंड प्रोसेस देखेंगे। जनरेशन साइकिल मिरर एनर्जी फ्लो इन फिजिक्स वेयर वन एलिमेंट फैसिलिटेट द नेक्स्ट। ये भी एक क्या है, फिजिक्स ही है। इसने इसको क्रिएट किया, इसने इसको क्रिएट किया, ये इसको कंट्रोल कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है, ये केमिस्ट्री है। कंट्रोल साइकिल इज केमिस्ट्री एंड क्रिएटिव साइकिल इज फिजिक्स। कि आपने हाथ चलाया और आपकी बॉडी में मूवमेंट हुई, हीट जनरेट हो गई, ज्यादा मूवमेंट हुई, ज्यादा हीट हुई, वो एस बन गई। ये दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ये फिजिक्स ही तो है, और क्या है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चार लाइन बहुत है। वुड एलिमेंट फोर्स एंड कॉज मूवमेंट एंड चेंज, एवरी चेंज। फायर एलिमेंट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, हीट एंड लाइट। अर्थ एलिमेंट स्टेबलाइज फोर्स एंड ग्रेविटी एंड इनर्टिया, ठीक है ना। ये आप सब जियोग्राफी में पढ़ेंगे आप। ये मतलब हम आपको बता रहे हैं कि यूनिवर्सल रोल, फाइव एलिमेंट का रोल यूनिवर्स के अंदर भी किस रूप में है, इस रूप में है। आप यहां पर भी फाइव एलिमेंट समझिए, क्योंकि आपको सब जगह से पढ़ने की जरूरत है। मेटल स्ट्रक्चर एंड कंडक्टिविटी, कंडक्टिव प्रॉपर्टीज, सर्किट्स
एंड स्ट्रेंथ एंड वाटर फ्लो एंड वेव डायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिज्म एंड क्वांटम फिजिक्स, ऑल क्वांटम फिजिक्स। इसलिए क्वांटम फिजिक्स में हीलिंग में पानी का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। इसलिए आपने देखा ना, हम पानी को अफम करते हैं, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है और हम उसको पीते हैं, अफम करते हैं। आजकल तो बहुत सारे माइंड के सेशन भी चल रहे हैं पानी के ऊपर, और आपने देखा है, इसलिए कहते हैं मैंने घाट घाट का पानी पिया, समझ रहे हैं ना। तो घाट घाट का पानी के पीने का मतलब है कि आपने, आपको सब जगह की इंफॉर्मेशन आपके पास है। सच बताएं, पानी ही है जो आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन और हमारे बॉडी की जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन को कैरी करके चलता है। बस पानी के अंदर मेमोरी होती है, इसलिए पानी की अपनी यादाश्त होती है, इसीलिए। ओके। एंड फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स परसेप्टिक्स। अब मॉडर्न तरीके से फिजिक्स का जो व्यू है वो क्या है, तो while the five elements were conceived long before modern science, modern physics, their metaphorical, अब आइए देखो मेटाफोर पर बढ़ आ गया, metaphorical roles can be linked and physical phenomena, energy, fire represent the transformation and flow of energy, and matter earth and matter represent stability, structure and material properties। ऑल जितने भी हम याद रखे, हम अपने सराउंडिंग में कुर्सी, टेबल, फैन, पंखा, हवा, जहाज, प्लांट, जो भी कुछ देख रहे हैं सब कुछ मैटर ही तो है। सब कहां से आया, इसी अर्थ से आया। आप भी इसी अर्थ से आए। ये टेबल, कुर्सी, ये चेयर, ये बॉटल, ये सब कुछ हमारे इस अर्थ एलिमेंट और मेटल से आया। इसलिए अर्थ और मेटल रिप्रेजेंट द स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल। अगर आपकी बॉडी में कोई ऑर्गन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा तो आपको अर्थ एलिमेंट और मेटल मेटल एलिमेंट पे आपको ट्रीट करना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं, मेटल एलिमेंट पे आपको ट्रीट करना चाहिए। चाहे वो हार्ट का साइज आपका कार्डियोमेगाली हो गया, चाहे आपको स्प्लीनोमेगाली हो गया, आप किडनी का साइज श्रिंक हो रहा है, जो भी हो रहा है, आपको यहां पर काम करना चाहिए। एंड फोर्सेस वुड रिफ्लेक्ट द ग्रोथ एंड अपवर्ड मोशंस एंड वाटर रिफ्लेक्ट द फ्लो एंड एडेप्टेबिलिटी। और ये सारी चीज हम क्लियर तरीके से, भाई शायद आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब आपको डायग्नोसिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा नेक्स्ट अगला कंटेंट होगा फाइव एलिमेंट्स इन स्पिरिचुअलिटी। हम सब में पढ़ रहे हैं। ओके। आज की क्लास आई होप कि आपको बहुत बेटर समझ में आई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर कल हम आए नहीं, कल अटेंड नहीं कर पाए थे, तो हमने सुना है, जी अभी दोबारा सुनेंगे जी कि कोई, वो तो बहुत अच्छे समझ में आ गया स्प्लिन जी का जी। तो। वेरी गुड, वेरी गुड। और उसमें ना आपने तीन ही बताए हैं, आपने फायर, वुड, स्प्लिन बताया था, मेटल और वाटर का नहीं बताया उसमें हाँ, कल के में। एक्चुअली हम एक्चुअली अल्टरनेट रखते हैं क्लास को। एक दिन हम प्रैक्टिकल क्लास रखते हैं और एक दिन हम आपको ये रखते हैं, और इसके बाद हम आपको फिर प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे, तो आपको और अच्छे ठीक से है समझ सर, में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। कार्तिक हेलो। अग्रवाल जी, आप आज आपने पहली बार अटेंड किए हैं। आई होप कि आपने काफी एंजॉय किया होगा क्लास में, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप कहाँ से हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यहाँ से अनम्यूट करना पड़ेगा हमको, चलिए। हाँ, आप अनम्यूट हैं ऑलरेडी। आप अपने यहाँ से अनम्यूट करिए, अपने को हो जाएंगे यार। आवा, हाँ हो। आवाज जी जी, आवाज हमारे। जी। हाँ सर, क्या पूछा आपने? कैसा लगा आपको कोर्स? समझ में आ रहा है प्रॉपर? अच्छा लग रहा है? हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। जी मैंने आपके वीडियोस यूट्यूब पे देखे। जी मैं जी। मैं मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ। वेरी मैं गुड। वास्तुकार हूँ। तो जी जी। वास्तु में भी फाइव एलिमेंट थ्योरी काम करती बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने आपके जो वीडियो देखे, उसमें जी प्योर वही रिलेट हो रहा है। जी और जी आपके पास मतलब ज्यादा वो चीजें हैं जी जो जी हमें ज्यादा अच्छी जी जी एनर्जी, जी जी जी। मतलब ये जादू है जो आप सिखा रहे हैं एकदम। चलिए जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो मजा आ रहा है, इसलिए मुझे आपकी क्लास करनी ही थी। ओके ओके। हाँ। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, अच्छा। राइट। अच्छा सर, ये जैसे वुड एलिमेंट, किसी जैसे मेरे में वुड एलिमेंट कम है, जी तो जी जी। इसको बढ़ाने के लिए क्या मतलब मुझे बैलेंस करना चाहिए? आपको लीवर की एनर्जी या लीवर के जो भी आप मेडिकेशन, चाहे मेडिसिन के माध्यम से, चाहे वो एक्यूपंक्चर के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से, अपनी लीवर की एनर्जी को बैलेंस करना। वो कैसे होती है, मतलब क्या करना होता है उसको?
हाँ, आप किसी, अगर आपकी सराउंडिंग में कोई अच्छा एक्यूप्रेशर क्वालिफाइड एक्यूपंक्चर डॉक्टर है, आप उससे कहिए कि मेरे को लीवर की एनर्जी बैलेंस कर दीजिए, वो आपको वो कर देगा। नहीं तो आपकी सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रो होम्योपैथी या आयुर्वेदा से कोई अच्छा है, वो भी आपको बैलेंस कर देगा। बट एलोपैथ में इसका थोड़ा सा कम रहता है। बट आप किसी इस तरह से डॉक्टर से मिले तो आपको बहुत बैलेंस कर देगा। और जैसे सर मुझे डायबिटीज भी है, वो H1 जी। 11 तक पहुंच गया है। ओके। 11 पहुंच गया है, पर मेरी दवाई चालू है। जी 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 मतलब मैं थोड़ा सा मेडिटेशन भी करता हूँ, पर फिर भी वो जो आपने जो आज मुझे इतना सारा क्लास में बताया, जी वो जी सब जी। चीजें मुझ में है। ओके ओके। इसी डायबिटीज होता उसी के कारण ही है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। जब किसी ने बजाई होती तभी होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। जी 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 बिल्कुल। हाँ। अब आप समझ गए हैं। अब ये हमें बहुत बेहद खुशी मिली है। हमें हाँ। इस बात से बहुत बेहद खुशी मिलती है कि जब कोई ये समझ पाता है कि हम बीमार हैं तो किस वजह से। हाँ, किस वजह से ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत क्योंकि जरूरी है। किस वजह से है, क्योंकि खाना पीना इतना रॉन्ग नहीं है मेरा लाइफ में, लेकिन जी जिस वजह से है जी वही सब तो हम किसी को बोल नहीं पा रहे हैं, वो हम पे हावी है। जी 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 जो हम पे सामने वाला हावी है, जी पर जी हम समाज को देख के, बच्चों को देख करके, लड़का होने के बाद भी अगर हम चुप बैठे हैं, जी तो जी उसका जी। फायदा उठाते उठाते वो हमारी क्लास लगा देता है। यस यस। बिल्कुल परफेक्ट है बिल्कुल। देखिए, इसलिए इसलिए आपको क्लास बहुत काम आ गया। मुझे बहुत बेहद खुशी है कि देखिए आप डॉक्टर भी नहीं है, मेडिकल फील्ड से भी नहीं है, फिर भी हाँ। आपको क्लास अच्छी लगी और आपने जिज्ञासा की और आज ही आपने ज्वाइन कर ली क्लास को। हाँ, ये क्योंकि बहुत बेहद मुझे खुशी की बात है। ठीक तो होना पड़ेगा। जी जी जी। एनर्जी तो बनानी पड़ेगी। हम्म। और रियलिटी आपको पता है अग्रवाल साहब, हम आपको बहुत अच्छी बात बताते हैं। अगर व्यक्ति सोच ले कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ 500% सही हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट की हिस्ट्री है, बहुत सारे। बट क्लिनिकल एक्ट और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम ये बात ओपन नहीं कह सकते किसी से, क्योंकि हर व्यक्ति हाँ। ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए हम हाँ। इस बात को मर्यादाओं में कहते हैं कि हाँ, अगर जो कोई ठीक होना चाहता तो 100% ठीक हो जाएगा, और जो नहीं होना चाहते इसलिए हम सबको ठीक नहीं कर सकते। दूसरी चीज, हम कभी भी बीमारी को ठीक नहीं करते। मैं आपको आज ऐलान करके कहता हूं हाँ। सबसे, हाँ। हाँ। मैं हाँ। बीमारी किस वजह से हो रही है, क्योंकि बीमारी नहीं, वो आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स है। वो रिस्पॉन्स क्यों ऐसा हो रहा है, आपकी बॉडी को वो, आपकी बॉडी ने वो डिसीजन क्यों लिया है, हम उस क्यों को ठीक करते हैं बस। ये हमारा सही काम बात। है। नहीं, सही हम बात। बीमारियां ठीक नहीं करते, हम सबसे बोलते हैं हम बीमारियां ठीक नहीं करते। जो बातें आज आपने बताई, जी अगर वो डायबिटीज जो पेशेंट होता है उसको ये जी बातें बार बार पता होनी चाहिए कि जी तुझे इस रीजन से हुई है। अगर बिल्कुल। उसकी ये चीजें पता हो जाएंगी तो जी, वो टाइप का प्रेशर लेना थोड़ा कम कर देगा। कम कर देगा, ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। हाँ, बस। पर ये चीजों का क्या है, इन चीजों का काउंसलिंग होनी जरूरी है। जी और जी सही बंदा जब ये कहता है, तो जी उसके जी दिमाग में उसको लगता है कि यार मेरे को ये हुआ है, लेकिन ये मेरे मेरे खाने पीने से हुआ है, जी खाने जी। पीने से नहीं हुआ बिल्कुल है। नहीं। कहीं ना कहीं उसको बिजनेस है, जॉब है और बिल्कुल। फैमिली लाइफ है, कहीं ना जी कहीं उसको निचोड़ रही है, कमजोर कर रही है। जी इसलिए वो चीजों को जी जी। ऑब्जर्व करे जा रहा है और उसकी हालत खराब हो रही है। और और जो आज के टाइम में देखिए अग्रवाल साहब, हर आदमी जान भी चुका है, लेकिन इसको खुद नहीं निकाल सकते आप। इसके लिए एक टेक्निक्स होती है, उसके लिए हम पूरा माइंड का एक सेशन देते हैं, जिसमें हम इन आपके पास्ट के पुराने पैनिक इवेंट्स को रिमूव करते हैं एंड पॉजिटिव इवेंट को इम्प्लांट करते हैं, और आपके न्यूरॉन्स के अंदर एक नया फ्यूचर क्रिएट करते हैं। जैसे ही ऐसा करते हैं, वैसे सेम डे डायबिटीज नॉर्मल होती है। हमारे पास बहुत सारी केस हिस्ट्रिया है। अच्छा, अच्छा। ऐसे बहुत सारी बीमारी पर, डिजीज पर। अभी हमारे पास एक लंग्स 19 साल पुराना सीओपीडी का केस है, जिसको जो घर में इंसुलिन सिलेंडर मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट इम्प्लांट लगाया हुआ है, और हाँ। हर टाइम ऑक्सीजन लेके जिंदा रहता है, ऐसा 19 साल से कर रहा है। अभी माइंड प्रोग्रामिंग ही हमने दिया है, एक्यूपंक्चर भी नहीं दिया है उसको हमने। और अच्छा। 18 सेशन उसके हो चुके, लगभग 70%। उसका ऑक्सीजन लेवल 85% आता था, आज 95 है उसका। ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्डेड है, सिर्फ माइंड से। ओनली घर बैठे। हमारे दुबई से, ऑल वर्ल्ड से हमारे क्लाइंट्स हैं, पूरा क्लाइंट सारे। यहाँ तक कि हमने फाइब्रोइड के केसेस को माइंड से ठीक कर रहे हैं। इसको हम थॉट्स एक्यूपंक्चर कहते हैं, रिलेशन एक्यूपंक्चर। अरे आप रिश्तों से भी तो पंचर होते हैं, तुम्हारी का बातें मेरे को कांटों की तरह चुभती हैं, लोग कहते हैं ना। अरे अरे भैया, तुम्हारी, तुमने तो यार मेरे दिल में इतने पत्थर रख दिए, पत्थर रख के जीती हूँ, पत्थर रख के। अरे पत्थर नहीं रखोगे माता जी, हार्ट में ब्लॉकेज बन जाएंगे, और वो पत्थर आपके हार्ट में ब्लॉकेज बन गए। सही ये बात। ये इसी को मेटाफोरिकल कहते हैं। सर, ये बॉडी में किसी को स्टोन क्यों होता है? और
जो लोग जिंदगी में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी झेलते हैं, जिम्मेदारियां हाँ झेलते हैं। वही वही मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। मेरा दोस्त है, अभी भी उसने उसका स्टोन का ऑपरेशन कराया। जी तो जो अभी आपने बात कही, जी मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है किसी जी बात जी को लेकर के। जी 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 तो वो सारे दिन घर में ही रहता है, और जी सारे दिन बीवी जॉब पर जाती है। तो उसकी एक बेटी है, शायद 7-8 साल की है। तो जी। सारे दिन वो जिम्मेदारियां ही ले रहा है। समझ तो में आ गई आपकी बात। हाँ, तो ये चीजें बहुत मजेदार हैं, जिस तरह आपने इजीली जो बीमारी हुई उसका ये तरीका बताया। तो जी अगर वो बंदे को ये बता दिया जाए, तो वो जी अपने आप को चौथी दुनिया की जैसे सोच करके अपने आप को बढ़िया बना लेगा। बिल्कुल 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 ये बहुत जरूरी है, ये चीजों का काउंसलिंग बहुत जरूरी है। पर क्या बिल्कुल। है कि पंचर को इज्जत नहीं दी जाती सही बात है, सही बात है, बिल्कुल समाज सच्चाई। में। खाली वो फिजिशियन डॉक्टर को इज्जत दी जाती है, पर सही वो बात एकदम मेरे है। हिसाब जी से जी वो एकदम बकवास है। वो जी जी खाली जी जब कोई कुछ समझना ही नहीं चाहता, तो जी जी इंसान जी फिजिशियन डॉक्टर के पास जाकर के वो अपना इलाज कराता है, और सुई जी लगाता है, वो ठीक होता है। पर सही जिसको बात है। पूरा ठीक होना है, वो आपके जैसे डॉक्टर के पास आए, एक्यूपंक्चर के बिल्कुल पास आए। और बिल्कुल। वो बंदा एक्यूपंक्चर डॉक्टर भी आपके जैसे समझाए, तो वो जी आगे जी जी बढ़ेगा। खाली बस बिल्कुल। करके तो ये वो कुछ नहीं होने वाला। ये आपका लाइन बिल्कुल सही है। इतना हाँ हमें एक्यूपंक्चर डॉक्टरों से भी यही सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप हाँ पढ़िए, आगे बढ़िए, हाँ सीखिए, अच्छा बेहतर बनिए। हाँ। क्योंकि आपके पास गोल्ड है, सोना है। सोना आपको है, किसी के पास आगे जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे अग्रवाल साहब, हम किसी को अगर कट लग जाता है, चोट लग जाता है, हम उस पर ऑइंटमेंट भी नहीं लगाते, विदाउट ऑइंटमेंट उसको ठीक करते हैं। लोग हैरान हो जाते हैं कि सर आप तो ऑइंटमेंट भी लगाते हैं, जख्म भी सुखा देते हैं। एक्यूपंक्चर से मैं आज आपको ग्रुप में पिक्चर शेयर करूंगा कि हम डायबिटिक फुट अल्सर कैसे ठीक कर रहे हैं। सड़ता हुआ सड़ता हुआ आदमी का कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाते। वो कहते हैं सर कुछ क्रीम व्रीम कुछ, भाई साहब जो तुमको लगाना वो लगाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इजीली ठीक होता है। अच्छा। सब कुछ हमारे पास है। यस, एक्यूपंक्चर बहुत बड़ी साइंस है, छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया, जादू तो है ही एक्यूपंक्चर। हाँ पर जी अभी क्या, जैसे मैं गुजरात वापी में रहता हूँ, तो जी यहाँ पे ज्यादा एक्यूपंक्चर डॉक्टर अवेलेबिलिटी जीरो है शायद यहाँ पर। तो जी जी यहाँ जी। पे 4-5 लाख की पॉपुलेशन है। नहीं, गुजरात से हैं आप? हाँ गुजरात से अभी है इसमें कोई क्लास में कोई? अहमदाबाद से? अच्छा, अहमदाबाद अलग है, गुजरात अलग है। हाँ, अहमदाबाद से अमीषा गुप्ता पाटन अच्छा, गुजरात। अमीषा। हाँ, आप ये है गुजरात से, अमीषा गुप्ता जी। अच्छा जी अच्छा। जी जी। बढ़िया। हाँ जी। चलिए, कोई भी ना कोई हमारे ग्रुप से अगर कोई हमारा कोई फेवरेट स्टूडेंट आपको मिल जाएगा तो जरूर आपके लिए वो हम उनको इनवाइट कर देंगे, तो वो आपको कोई सॉल्यूशन है तो वो भी आपका सॉर्ट आउट कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है ठीक। सर जी जी आपने जो डायबिटीज के बारे में बोला कि जी ये सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, जी तो उसको रिस्पॉन्सिबल लीवर रहता है। जी तो सर उसका जो थॉट्स है, जी। हाउ टू चेंज द थॉट्स। अब ये देखिए, ये हम उसी की बात कर रहे हैं कि ये दो पैटर्न है। या तो आप लीवर के एनर्जी प्रोटोकॉल से, अगर आपका प्राइमरी लेवल पे है, तो आप एक्यूपंक्चर से भी उसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर कोई 10 साल से भोगता आ रहा है, जिन रिश्तों से बंधा हुआ है, उसके लाइफ में हेट, जलन, इरिटेशन, नफरत, ये सब कुछ झेलता आ रहा है, थोपा गया उस पे, तो आप ये एक्यूपंक्चर से भी, इसको माइंड का एक प्रॉपर टेक्निक होता है, इसकी पूरा एक सेशन होता है जिसको एनएलपी कहते हैं, एनएलपी के माध्यम से उसको निकाला जाता सर है और तब उसको रिमूव किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सर टीसीएम थेरेपी, जी। विच विच प्रोटोकॉल भी अप्लाई। लीवर की स्टैग्नेशन। लीवर की स्टैग्नेशन। जी। लीवर की स्टैग्नेशन से सर उसकी सुबह की शुगर जो है वो कम है, लेकिन शुगर, नो नो खाने। नो। सुन, लीवर की स्टैग्नेशन नॉट फॉर डायबिटीज, ये प्रोटोकॉल ये नहीं है, ये हाँ गलत समझ गए आप। हाँ ये उस इमोशनल स्ट्रेस को तोड़ने का, ओवर थिंकिंग तोड़ने का, वो एंजाइटी तोड़ने का, वो डिप्रेशन स्ट्रेस भगाने का प्रोटोकॉल है, नॉट डायबिटीज। हाँ हाँ क्योंकि हाँ उसकी वजह से डायबिटीज बढ़ रही है। हाँ हाँ आप वजह को ठीक करने वाले बन रहे हैं, आप यहाँ हाँ डायबिटीज को हाँ कम हाँ करने वाले नहीं बन रहे हैं। हाँ हाँ। तो जी लेकिन सर उसकी जो दूसरी वजह है कि जी अब आफ्टर आफ्टरनून ईटिंग जी। उसकी शुगर ज्यादा रहती है, तो उसका रीजन क्या होगा। देखिए, अब ये थोड़ा डिफरेंट केसेस है, इसमें हम आप डिटेल से बात करेंगे। पहले आप पूरा फाइव एलिमेंट पढ़िए, तब हम आपको एक बहुत प्रॉपर तरीके से समझा पाएंगे। अभी आप हाँ अपने हाँ आप को कंफ्यूज मत करिए, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन में चले जाएंगे।
नहीं नहीं, आपने बोला था ना लीवर, लीवर उसको रिस्पॉन्सिबल है और लीवर ही ब्रेन को कंट्रोल करता है, हम्म देखिए, क्योंकि ब्रेन वो ब्रेन को कंट्रोल लीवर भी करता है। लीवर की, हाँ ब्रेन की थॉट प्रोसेसिंग, ब्रेन की फिजियोलॉजिकल प्रोसेसिंग लीवर करता है। हाँ एनालिसिस प्रोसेस को फायर कंट्रोल करता है, उसके हाँ डिसीजन मेकिंग को फायर कंट्रोल करता है। नरिशमेंट को हाँ स्प्लीन करती है। हाँ एंड उसके ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन हमारा लंग्स करता है। किडनी, किडनी उसको स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड करने का काम करती है। और आपके ब्रेन में कोई स्ट्रक्चर को डिफॉर्मिटीज होती है तो आपको किडनी के बैलेंस को देखना पड़ेगा, वाटर एलिमेंट के हाँ बैलेंस को देखना पड़ेगा। ये अभी हाँ आप एडवांस में पढ़ेंगे, अभी डोंट इसको अभी आप अग्रेसिव मत होइए, थोड़ा वेट करिए, ये सब इनको पढ़ाया पूरा जाएगा। TCM जिस दिन पढ़ेंगे तब डायग्नोस करना हाँ आएगा। व्यक्ति व्यक्ति पे डायग्नोस अलग होगा। जी, किसी को भी डायबिटीज हो, कोई भी बीमारी हो, लेकिन जब व्यक्ति का विचार, खाना पीना, सोना उठना बैठना, जो भी उसकी दिनचर्या, उसके ऊपर पूरा लेके फिर डायग्नोस करेंगे, तब जाके एक बिल्कुल। पैटर्न निकलेगी, उसी से वो ठीक होगा। ये एडवांस एक्यूपंक्चर का कॉन्सेप्ट है। हाँ, आपको कुछ एक्यूपंक्चर के लॉ होते हैं, ऑर्गन के लो लॉ होते होते हैं, हैं। कुछ हाँ एनर्जी फ्लो के लॉ होते हैं, उन लॉ को आपको पढ़ना पड़ेगा, कानून पढ़ना पड़ेगा, तब हाँ, जाके तभी आप जाके। कोर्ट में केस अगर जीतेंगे। आपको डायग्नोस करवाना है तो सर से डायग्नोस करवाइए कि ये व्यक्ति है, इनको ये है, तब जाके जी सर बात करेंगे, तभी उनको पता चलेगा कि उनको क्या है। जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी सही हम बोल रहे बात, हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम 5 एलिमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, तो प्रोसेस कर रहे हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? आरती जी, आपको समझ में आया अच्छे से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आपका तो कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं सर। चले चले, खुजली का कुछ और किसी का कोई क्वेश्चन है? जानने का, खुजली अरे जानने के लिए। जी, अमीषा गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं सर, सर जी जी मेरी मतलब हमारी एक दादी है, 93 इयर्स ओल्ड है जी। और डायबिटीज पेशेंट हैं वो। हम्म और अभी अभी उनको बॉडी में खुजली बहुत आ रही है, इतना हम्म इचिंग होता है। हम्म 500 है वो क्रीम है ना, पूरी हम्म ग्राम वो क्रीम लगा लेती है बॉडी में, पर फिर भी हम्म चैन नहीं पड़ता। खुजा हम्म खुजा के ब्लड भी निकाल लेती हैं, तो हम्म। उसका क्या होगा, कैसे ठीक कर सकते हैं? अब देखिए, बहुत अच्छा केस, वाह। अब आपको 5 एलिमेंट पढ़ा रहे हैं। आपने वो एक ऐड आती थी खुजली की, मैं खुजली करूं दम के, वो रंग रगड़ रगड़ के खून निकालता था। ठीक बीटेक्स है ना? लगाओ। हाँ हाँ हाँ, वो बीकेस लगा। अब आप खुजली करके खून निकाल रहे हैं, तो ये नेल कौन है? हथियार, मेटल। समझ में आ रही है आपको बात? मेटल, हाँ जी। नॉट, मतलब वुड जो है, जो कि हवा को, मेटल कंट्रोल करती है, जो कि उल्टा हो गया यहाँ कि वुड हवा मेटल को कंट्रोल करने लग गई। समझ में आ रही है अब आपको बात? तो मूवमेंट, हाँ जी। खुजली क्या है? मूवमेंट है। और मूवमेंट क्या होती है? वुड एलिमेंट। तो वुड एलिमेंट एक्सेस हो गया उनके अंदर, हाँ जी। तो वुड एलिमेंट को बैलेंस करना है। अब वुड एलिमेंट को स्टेबिलिटी देना है, कम नहीं करना है, क्योंकि उम्र भी ज्यादा है। अगर आप कम हाँ जी। करेंगे तो उनको वीकनेस फील हो जाएगी। इसलिए उनके उस वुड वुड को स्टेबिलिटी देना। स्टेबिलिटी कौन देगा? अर्थ एलिमेंट। और अर्थ एलिमेंट को कौन मेंटेन करता है? स्प्लीन। स्प्लीन की डेफिशिएंसी दे दीजिए। कौन सा पॉइंट आएगा स्प्लीन डेफिशिएंसी में? लिखते जाइए, sp3 sp6 स्टमक 36। लिखो लिखो, एक 1 मिनट सर। हाँ, फास्टली लिखिए, नहीं तो आपको ग्रुप डिस्कशन में भेज दिया जाएगा, चिंता मत करिए, आपको ग्रुप में प्रोटोकॉल भेज दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप भेज दोगे प्रोटोकॉल? हाँ हाँ, भेज देंगे, चिंता मत करिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर, ओके, सब भेज देंगे जी। सर वुड एलिमेंट अगर मेटल में आ जाता है तो जी क्या फीलिंग होती है सामने वाले की? हाँ, उसकी स्किन में रैसेस हो जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम होती है, बहुत जोर की खुजली आती है। पेशेंट जो है कंगा या कुछ चाकू लेके ऐसे ऐसे इतनी जोर से खुजली करता है, ब्लीडिंग निकाल लेता है। एंड स्किन में रिंकल्स पड़ जाएंगे, स्किन में, और ज्यादा लेवल पे बढ़ा तो चेहरे पे पैरालाइज भी हो सकता है, अब बेल्स पाल्सी भी हो सकती है, मसल्स पतले भी पड़ सकते हैं, मसल्स लॉस भी हो सकते हैं, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाएगी। और सर उसकी सोच क्या बनती है इसमें अगर इसमें वुड? सबसे इसमें सोच बनती है, सच बताएं, बहुत खतरनाक सोच बनती है, या तो किसी को मार दूं या मर ये जादू है, ये जादू है, ये जादू है, ये आपने जो जाऊं। बताया। क्योंकि हवा और कुल्हाड़ी की लड़ाई है ना, कुल्हाड़ी कौन है? मेटल है। हाँ। और हवा क्या है? क्रोध है, मूवमेंट है। वो कहते मैं तुमसे बड़ा, वो कहते मैं तुमसे बड़ा, वो कहते मैं तुमको मार दूंगा, मैं तुमको मार दूंगा। मतलब कंफ्यूजन।
हाँ, मतलब मेरा इस सवाल पूछने का रीजन ये था जी कि जो वास्तु है, जी वास्तु के हिसाब से अगर वुड एलिमेंट ग्रीन कलर है और जी वुड एलिमेंट वाइट कलर है या ग्रे कलर है, जी अगर वुड एलिमेंट का कलर अगर वेस्ट जोन में आ गया, वुड मेटल में आ गया, तो जो हाँ आपने कहा आदमी के हाँ, घर में वही चीज होने लगेगी। लड़ाई होती रहेगी, खटपट हाँ। होती रहेगी। हाँ, तो वो वहां से रिश्त अगर वो वहां से वो कलर हटा देंगे तो थोड़ी हाँ सी शायद शांति पड़ेगी। बिल्कुल, रिश्तों में रूखापन आ जाएगा, हाँ मन मुटाव हो जाएगा, अलग अलग रहने की प्रवृत्ति हो जाएगी। सुनते जाइए बाप। हाँ, तो यही कब से मैं यही सवाल मेरा अटका हुआ था, जहां जी से मैंने पूछा वहां से जवाब मुझे जल्दी से मिला नहीं। जी वो ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी अपने आप को मान रहे थे, खाली हर चीज का यूं था, तो बनी बनी था, हर बात का बोध हो। जी जी जी। वही नहीं नहीं, मुझे सब आपसे अच्छा। पूछना था सर। चले चले, अच्छा है, आपको सवाल का जवाब मिला, आपको सेटिस्फेक्शन मिला। डॉक्टर हाँ। आशुतोष चौधरी, आपको क्या समझ में तो आया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? थैंक यू, ये बहाने सर ने हमें बहुत अच्छा प्रोटोकॉल सिखा दिया। देखो थैंक यू, कितना थैंक यू। कितना अच्छा बात क्वेश्चन है। करने वाले को भी थैंक यू, आंसर देने वाले को भी थैंक यू। हमने कहा ना, 5 एलिमेंट, पहले दिन हमने क्या कहा था, 5 एलिमेंट जीवन का हिस्सा है, सबको पढ़ना चाहिए। ये हाँ मुझे, सर। सर ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। तो फिर बेसिकली आप ये बोलना चाहते हो कि कोई भी ऑर्गन के थ्रू इमोशंस आ रहे हैं, हाँ अगर हम इमोशंस को बैलेंस करेंगे तो जी बेसिकली वो क्योर तो नहीं होगा मगर बैलेंस होगा, करेक्ट? हाँ जी हाँ जी अभी फॉर एग्जांपल एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू माइंड और जी नर्व्स, जी उनका जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स का जो बंदा फील कर रहा है, अगर हम उसको बैलेंस कर देंगे तो वो हम्म। उनको आराम मिलेगा, करेक्ट? देखो, हम एक्यूपंक्चर से बैलेंस करते हैं, ठीक बॉडी अपने आप को कर लेती है। समझ में आ रही है? गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट हम डॉक्टर। हम बॉडी में इन्वायरमेंट अच्छा करते हैं, ठीक बॉडी अपने आप करती है, तो क्योंकि बॉडी के बेसिकली अंदर अगर आप डॉक्टर रखना है। इमोशंस भी थोड़ा से बैलेंस में जी ले ले आओ, फिर जी अपने आप ऑर्गन्स भी ठीक होने लग जाएंगे, जी करेक्ट? जी जी। अभी हमें आपको एक बात और याद गया है अग्रवाल जी। देखिए, हवा क्या होती है और मेटल क्या होता है? एक आकार, यानी कोई मैटर। जब एयर और मैटर की जब फाइटिंग होती है तो साउंड पैदा होती है, तो ऐसे घरों में आदमी बोलता बड़बड़ाता ज्यादा है, एयर और ज्यादा बोलता बड़बड़ाता है। ये भी आप प्रॉब्लम नोट कर सकते हैं, ये भी नहीं, लिख सकते हैं। वो सही बात है। बेवजह लाउडली बोलेगा, कड़वा ही जैसे बोलेगा जब बोलेगा। जैसे मेरा तो सर वुड एलिमेंट कम है, और जैसे मेरी जी वाइफ का वुड एलिमेंट ज्यादा है। जी जी अगर इसका वुड एलिमेंट कम होता है, वो जी ज्यादा वॉकिंग नहीं करेगा, कहीं घर में ही बिल्कुल। बैठा रहेगा, वो हाँ बिल्कुल जी हाँ नहीं जी रहेगा। हाँ और जी हाँ जिसका जी वुड एलिमेंट ज्यादा होगा, एक्सेस होगा, तो जी वो जगह भटकता रहेगा। लेकिन भटकता रहेगा, लेकिन वो उसका दिमाग बैलेंस नहीं रहेगा। हाँ जी हाँ जी, अनबैलेंस रहेगा, ओवर थिंकिंग दिमाग रहेगी। बैलेंस करने, दिमाग को बैलेंस करेंगे तो वुड एलिमेंट सही है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज है, तो जी उसका उसका स्पेस एलिमेंट और बाकी एलिमेंट खराब हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, सच बोल रहे हैं आप। ऐसा, जिन भी व्यक्ति में, एक और हम आपको बता देते हैं एक अच्छी चीज, जिन भी लोगों में वुड एलिमेंट ज्यादा होता है, उनको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में आ जाते हैं, में वो घर में कानून बनाने लगते हैं, हाँ। नियम बनाने लगते हैं। यहाँ रखा था यहीं रखा होना चाहिए, ये किया था यही होना चाहिए, सफाई है सफाई रहनी चाहिए, ओवर सफाई पसंद करता है। ये सारे लक्षण इसी में आते हैं। तो बैलेंस इनको बैलेंस कैसे किया जाए? बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। हमने कहा ना, किसी एक्यूपंक्चर डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, वो सब अच्छा हो जाएगा, है ना? सर फिर अगर एक्यूपंक्चर से आप सब बैलेंस कर रहे हो, जी हम इमोशंस को भी बैलेंस कर रहे हैं, जी। फिर इस पे एनएलपी का क्या लोड है सर? अगर ये सब हो रहा है तो फिर माइंड प्रोग्रामिंग क्यों लेना है? माइंड प्रोग्रामिंग, देखिए, माइंड प्रोग्रामिंग एक स्ट्रक्चर है। माइंड, जो भी हम अपने अपने लाइफ में सोचते हैं, देखते हैं और फील करते हैं, उससे दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक न्यूरल पाथवे तैयार, अपना एक अलग वायर तैयार हो जाता है। वो हैबिट कहलाती है, और हैबिट को बदलने के लिए उस वायर को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए माइंड प्रोग्राम की अलग जरूरत। क्लियर? ओके, सो बेसिक तो पाथवे हम्म। को रिमूव कर रहे हैं, हम दूसरा पाथवे बना सर रहे हैं। देखो, इस तरह से लीवर कह को सकते। जी लीवर को कंट्रोल करने के लिए मेटल की जरूरत है। हाँ जी हाँ जी तो सर विंड
विंड टाइप का, वुड टाइप का जो पर्सन होता है वो एंग्री रहता है, जी तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम मेटल पॉइंट लगाए या फायर पॉइंट लगाए? देखो, दो तरीके हैं इसके। सुन लीजिए सब हाँ लोग ध्यान से, आपको बहुत फायदे की बात बता रहे हैं। मेटल को बैलेंस करने के तीन तरीके हैं। या तो आप एक्यूपंक्चर से ट्रीटमेंट ले लें तो मेटल स्ट्रांग हो जाएगा, या ऐसे आदमी को मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, तो उससे जो एक्सेस एक्सेस विंड थी बॉडी में, वुड था, वो खर्च हो जाएगा काम में, वो उसकी बैलेंस हो जाएगी और उसका मेटल स्ट्रांग हो जाएगा। एंड मॉर्निंग वॉक करने से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में जाती है, और या हमें ब्रीथिंग टेक्निक एक्सरसाइज करना चाहिए, उससे भी हमारा लंग्स मेटल स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे से भी आदमी का वुड एलिमेंट बैलेंस हो जाता है। अब आप तीनों में सर, से क्या करना चाहिए? तीनों में से आप, मेटल बैलेंस हो गया तो लिवर भी बैलेंस हो जाएगा ना सर? हाँ हाँ, वो तो लीवर अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अरे मेटल क्या है? डंडा। कहते हैं ना, इस जब जब ये दिखता है ना तो अच्छे अच्छे सरेंडर हो जाते हैं। तो मेटल क्या है बॉडी के अंदर? डंडा। भाई ओवर अगर एक्टिंग मत करो, तो वही कंट्रोल कर देगा। हाँ 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 हाँ, सही में वुड, बॉडी। सर वुड डिस्टर्ब है तो अर्थ भी डिस्टर्ब हो जाएगा ना? हाँ, तो उसके लिए फिर स्टेबिलिटी चाहिए, तो उस आदमी को थोड़ा सा स्टेबिलिटी कराओ, उसको मेडिटेशन ध्यान का लगाओ, उससे भी ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ। सबसे बेस्ट, जिनका भी ऊड ज्यादा है उनको मेडिटेशन ध्यान करना चाहिए। वो बैठेंगे ही नहीं जल्दी से। वो बैठेंगे नहीं जल्दी से, उनको बिठालना हाँ, पड़ेगा। जल्दी से और नहीं बैठेंगे ही नहीं। बैठेंगे तो हाँ, उनको एक तगड़ा काउंसलर चाहिए होता है, सच बताया। हाँ, सर वो उनके मानते ही नहीं उन है। उनके अंदर, मानते ही नहीं। एक्चुअली में उनके अंदर क्यों ज्यादा होता है, क्यों? क्यों? लॉजिकल चाहिए उनको, लॉजिक चाहिए, ऐसा क्यों करें, ऐसा क्यों होगा, ऐसा हम क्यों करें। उनको अगर आपने क्यों का आंसर दे दिया, गारंटेड आपकी बात मान जाएंगे। फिर उनसे अच्छा भी आदमी कोई नहीं, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। फिर वो आपका पक्का चेला होगा, पक्का संकेत। आपका, पक्की आपकी वाइफ होगी, पक्का मैं आपका हस्बैंड होगा। मैं भी ये तो ऐसे ही बहुत संकेत मेहनत है। जी। सर मेटल अगर डिस्टर्ब होगा तो कॉन्स्टिपेशन भी होगा ना सर? हाँ, वो तो डेफिनेट मैं सी बात है, वो तो डेफिनेटली बात है। सर अगर यंगर यंगर हो और वो ओल्ड ओल्ड हो तो कॉन्स्टिपेशन के लिए रीजन या ऑक्सीजन कम पड़ता है, या उसकी इमोशन के वजह से उसके लंग्स पर इम्पैक्ट होकर लार्ज इंटेस्टाइन पर होता है? देखो, ये आप तो बता सोच रहा हूँ। मालवीय जी, आप बहुत एडवांस चीजें पूछ रहे हैं, इसको हम हाँ हाँ हाँ, अवेलेबल क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते, है ठीक है ना। ठीक है, ओके। समझो, ये ओके, बहुत एडवांस चर्चा हो जाएगी, फिर तो ये पूरा अलग ही डिस्कशन हो जाएगा, फिर सब लोगों का रास्ता हट जाएगा, हम रास्ते से हटाना नहीं चाह ठीक रहे सबको ट्रैक से, ठीक है है ना। ठीक है ठीक। चलिए, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। चलिए, ओके। बाकी की रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी मुझे सर, पहले हाँ, की? बाकी की रिकॉर्डिंग हम आपको आज पर्सनल नंबर पे आपको शेयर कर देंगे, या ग्रुप में ही शेयर कर देंगे। आप उसको स्टेप बाय स्टेप सुनते जाइए। कोई क्वेश्चंस होगा तो आप अपना लिख के रखिए डायरी में। जैसे अभी हमने क्वेश्चन सेशन रखा है, तो इसमें आप क्वेश्चन करके अपना आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है कोई सर। दिक्कत नहीं। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। सर नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।